मैं बढ़िया हूँ एकदम। तो फाइनली आपने समय निकाल लिया है और आपको समय मिल गया है। चुनाव काफी थे, चुनाव हेक से फ्री हो गए। हाँ, काफी हेक्टिक शेड्यूल के बाद। हाँ, ये 2 महीने तो काफी हेक्टिक थे। हाँ जी, हाँ जी। तो सर अब थोड़ा सा तेजियंस की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। दे आर ईगरली वेटिंग फॉर यू कि आप उनको गाइड करोगे। हाँ बिल्कुल, अब तैयार है लोकसभा हाँ चुनाव जी, के 1 महीने तक तो। हाँ जी सर। चलो उनमें तो अभी टाइम है फिर तो। जी। तो हम स्टार्ट करते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट सर अपने साथ जुड़ गए हैं। आज का बिल्कुल। बेसिकली सेशन जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अनफॉर्चुनेटली जो लोग इस बार मेंस नहीं लिख पा रहे हैं। ओके। और सर वो लोग बहुत ज़्यादा डायलेमा में थे कि अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ना तो वो एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ पा रहे हैं, ना हम्म। अपने आप को स्ट्रीमलाइन में ला पा रहे हैं। तो एक स्टेट हम्म। ऑफ कंफ्यूजन बनी रहती है हमेशा कि क्या करना चाहिए। किसी ओके। और वैकेंसी की तरफ जाना चाहिए या यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए या अल्टरनेटिव्स खोजने चाहिए या नहीं खोजने चाहिए। हम्म। तो यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल। आपके बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स जानते होंगे, हम्म। बट वी वांट टू लिसन इट फ्रॉम यू कि आप ही उन्हें खुद बताएं कि कैसी आपकी जर्नी रही है, और ये उस चीज को फील भी कर पाएंगे कि ये सेम फेज आपके पास टाइम भी रहे होंगे और कैसे आपने उन चीजों को हैंडल किया। तो लेट्स स्टार्ट। आप प्लीज थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। ठीक। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो कि फेल्योर का, तो लकीली मैं फेल्योर तो नहीं रहा मेरे पास कभी, नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये फेज ऐसा हाँ। रहा होगा ना मैं सर कि हाँ कभी हाँ, तो ये इतनी कंफ्यूजन लंबी वाला। जर्नी, जैसे ये मेरा फोर्थ जॉब है, तो हाँ जी, ऐसे बहुत से लोग मेरे दोस्त हैं, बहुत क्लोज हैं, अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ तो जी, उनको, वो मेरे साथ रहे हैं, उनको भी जिया है, साथ में रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो हम सारी बात करते हैं। मेरी जर्नी के बारे में जैसे आपने बताई दिया, अभी मैं यहाँ अजमेर अरई के अंदर एसडीएम हूँ। 2018 बेस से हूँ, 30 रैंक थी मेरी। हाँ जी, स्टार्टिंग जो मैंने किया था वो एज ए कांस्टेबल मैंने ज्वाइन किया था राजस्थान पुलिस में। ओके, कांस्टेबल के दौरान, हालांकि ये जो लोग आप, मेरी जर्नी थोड़ी अलग टाइप की है, क्योंकि मैं हम्म, वैसे बैकग्राउंड से था, एकदम रूरल बैकग्राउंड से, और गांव भी इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे कि वो आरएस वाला जो हम ड्रीम सोचे उस समय कि साहब हमें आरएस ही बनना है। 18 साल की उम्र में यही था कि या तो कहीं फौज वगैरह में भर्ती हो जाओ या पुलिस में भर्ती हो जाओ। हाँ तो जी, स्टार्टिंग हमने पुलिस कांस्टेबल से किया। पुलिस में आने के बाद जो ये ऑलरेडी सिविल सर्विस की जो लोग तैयारी कर रहे थे, जयपुर से मैं भर्ती हुआ था, तो जो प्लान बी की, जो जैसे आज जो टॉपिक था, प्लान हाँ बी जी, जिन लोगों के पास था, अनफॉर्चुनेटली जिनका आरएस वगैरह में नहीं हुआ था, उन लोगों ने वो कांस्टेबल ज्वाइन करके वो वापस वहां से तैयारी कर रहे थे, तो उनको हमने देखा कि यार क्या तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे देखते गए। फिर सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, बीच में असिस्टेंट कमांडेंट का भी दिया था, और फाइनली आरएस हम्म, के अंदर। आरएस में भी जैसे सब इंस्पेक्टर में कुछ लोग सिलेक्ट हुए, तो उनको देख के कि यार ये सिलेक्ट हुए हैं, चलो एक बार तैयारी कर लेते हैं। तो मैं तो काफी लकी रहा हूँ कि ये 4 एग्जाम दिए, चारों में एक बार में एग्जाम दिए, एक बार में मेरा सिलेक्शन हो गया। सर बहुत अब बढ़िया। अब रहा प्लान बी की बात है। हाँ आज जी, जो आपने कहा था कि यार प्लान बी, देखो प्लान बी के लिए पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि अब हाँ जी, यहाँ से इतने लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग होगा, किसी का फैमिली बैकग्राउंड अलग होगा। तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ, जो बातें बताऊंगा प्लान बी के लिए, वो सब पे एक साथ लागू नहीं होगी। वन साइज फिट ऑल वाला सिस्टम नहीं है कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो सभी पे वही लागू हो। क्योंकि बिल्कुल, देखो, दो कैटेगरी के लोग हो जाएंगे अपने साथ। एक वो होंगे जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, फाइनेंशियली वो स्ट्रोंग है, उनके मदर हाँ जी, फादर कहीं अच्छे जॉब में है। और दूसरी जो चीज है कि एजुकेटेड फैमिलीज से जो आते हैं, उनके लिए एक तो मैरिज वाला प्रेशर भी नहीं रहता, वो 30+ तक भी जाके उनकी मैरिज का रहता है, तो वो तो है एक कैटेगरी। और हाँ उसमें जी, मैं मानता हूँ कि उसमें बहुत कम संख्या में लोग होंगे। जो मेजोरिटी जो लोग हैं, मेजोरिटी वाले वो होंगे जो मेरे जैसे होंगे या हमारे जैसे जो मिडिल क्लास से हैं। उन लोगों का बिल्कुल फाइनेंशियली सर, भी इतना स्ट्रांग नहीं रह पाता है। फैमिली बैकग्राउंड भी, चलो ये होता है कि आप पढ़ लो, थोड़ी बहुत तैयारी कर लो, लेकिन आप 30+ तक जाते जाते आपके कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहन भी हैं, वो भी फिर तैयारी में आते हैं, तो वो आपको देख के वो डरते हैं कि यार हमारे बड़े भैया हैं, बड़ी बहन है, उनका ही नहीं हो रहा, हमारा कैसे होगा। तीसरा जो चीज है, विशेष तौर से जो लड़कियां हैं, लड़के भी मान लो आप तो मिडिल क्लास में जो गाँव में है, तो उनके फैमिली का जो मैरिज का प्रेशर रहता है कि एक बार शादी कर दो, फ्री करें। तो वो कहीं ना कहीं आजकल ये रहता है कि एक बार कहीं जॉब लग जाए तो अच्छी शादी हो जाए। तो हाँ इन जी, सब चीजों को देखते हुए कि हमारे पास प्लान बी एक जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो आरएस की प्रोसेस इतनी लेंदी प्रोसेस है,
कि आप कितना स्पीड से करते करते भी आपके प्री मेंस इंटरव्यू फिर कोई लिटिगेशन हो गया, तो खूब अगर इस स्पीड से भी कहीं करें तब भी कम से कम आपके 2 से 3 साल लग जाते हैं। जी। तीसरा दूसरा, अब मान लो आपने तैयारी बहुत अच्छी तैयारी की, अनफॉर्चुनेटली आपका लास्ट टाइम में जाके नहीं हुआ, तो एक और अटेम्प्ट। तो अगर 2 अटेम्प्ट आपने ले लिए, तो 2 अटेम्प्ट का सीधा सीधा मतलब है कि 5 से 6 साल। तो 6 साल के अंदर व्यक्ति इतना डिप्रेस्ड हो जाता है। देखो तैयारी का क्या है, एक लेवल होता है, कोई भी हो, चाहे हाँ वो जी सर। चाहे जो आप इसकी पढ़ाई की बात करो, चाहे किसी गेम की बात करो, आप देखो आपका एक एक्सट्रीम लेवल होता है, उसके बाद में आपका सिचुएशन आ जाता है, फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो गिरने लग जाती है। तो बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं कि 30+ वाले बहुत से आपको आरएस मिल जाएंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बने हो, या अभी इस बार 18 में बने, 21 में बने। आईएएस में भी आप देख लो 30+ वाले, ऐसा नहीं कि वो लोग बनते नहीं, लेकिन उसके अंदर एक चीज आप देखो, ऐसे शायद ही कोई रेयर, कोई मेरी नजर में तो कोई नहीं है कि कोई व्यक्ति जो बिना किसी जॉब के 30+ में आरएस या आईएएस बन रहा है। जो बन हाँ रहे जी हैं सर। वो, जैसे मैं 30+ था, मैं ऐसे बहुत से लोग हैं तो जो ऑलरेडी कोई ना कोई वो जॉब में थे। तो ऐसे बहुत कम चांसेस है कि आप 30+ में जाके बिना किसी जॉब के आप डायरेक्ट सिविल सर्विस, क्योंकि इसकी इतनी लेंथी प्रोसेस। तो इसलिए प्लान बी बहुत जरूरी है। और प्लान बी की अगर बात करें तो अपने जो दैनिक जीवन है, डे टू डे लाइफ है, उसके अंदर भी हम प्लान बी रखते हैं। और बिल्कुल। लास्ट बात जैसे मैं बताऊं आपको कि ये जो मैं जब तैयारी कर रहा था, तो जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते तब तक आपको लगता है कि यार ये क्या सिलेबस है, ये इसमें अकाउंट्स भी हमारे को पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ये क्या क्या मतलब है इसका। तो अब जब ये जॉब मैं कर रहा हूँ, तब मुझे लगता है कि यार जिसने भी बनाया होगा बहुत सोच समझ के ये चीजें बनाई होगी। क्योंकि सिविल सर्विस में आने के बाद में आप, एक टॉपिक आता है ना उसमें लोक प्रशासन के अंदर, हाँ जी। सामान्य, जनरल वर्सेस स्पेशलिस्ट वाला। तो आप हाँ जी। जनरल जनरल होके, जैसे मैं एसडीएम हूँ अभी यहाँ, तो अभी नाना करते भी 23 या 24 डिपार्टमेंट है जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, उन सबको मैं हेड करता हूँ। ओके। सेम सिचुएशन आईएएस के अंदर है। आईएएस भी वही डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी डिपार्टमेंट्स है उनको सबको वो हेड करते हैं। तो स्टेट लेवल से मान लो, चाहे वो ऑनरेबल सीएम साहब हो या ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी हो, वो अगर कोई बात करेंगे तो वो कलेक्टर साहब से बात करेंगे। कोई सी भी डिपार्टमेंट की बात हो, ब्लॉक लेवल पे जब बात आती है तो वो बात आपसे करेंगे, एसडीएम से बात करेंगे। शुरू शुरू में मुझे भी जब ज्वाइन किया तो मुझे लगा यार मेडिकल की बातें मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, कि मेडिकल में ये, इसमें ये हो रहा है। तो ये चीजें हैं कि ये जो पूरी जो आपकी ये प्रोसेस है, ये जो तैयारी करने की, ये धैर्य सिखाती है। ये प्लान बी, तो ये प्लान बी भी आपकी लाइफ में जैसे डे टू डे चैलेंजेस आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि यार यहाँ कहीं झगड़ा हो गया तो हमारे पास प्लान बी क्या होगा। कोई स्कीम्स आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हो, कोई प्रोग्राम करा रहे हो, कोई रैली, धरना, जुलूस, वीआईपी मूवमेंट, तो डे टू डे लाइफ के अंदर आपके पास प्लान बी होना चाहिए। तो अब चलो वो तो एक अलग बात होगी। अब जो मेन बात है आज की, जो हम यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं कि हाँ आपके जी पास सर। प्लान बी, तो मैं तो ये कहता हूँ प्लान बी 100% आपके पास होना चाहिए। अगर प्लान बी नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप तैयारी करते जाओगे तो आपका डिप्रेशन और स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाएगा। क्या है हाँ कि जी। जैसे अभी मैं बोला था, एक सेचुरेशन लेवल आएगा, उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस गिरेगी। उस समय अगर आपके पास प्लान बी है और उधर आपने कर लिया, देखो मेरे वाले केसेस में जो मैं मानता हूँ कि मैं एक एक बार में सिलेक्ट हो गया, उसका कारण भी कहीं ना कहीं यही था। मैं फिर बार बार लोगों को कहता हूँ कि अगर मैं शायद पुलिस में भर्ती नहीं होता, शायद मैं सब इंस्पेक्टर नहीं बनता, सब इंस्पेक्टर नहीं बनता, शायद मैं आरएस भी नहीं बनता अगर मैं सब इंस्पेक्टर नहीं होता, क्योंकि मैं एकदम टेंशन फ्री था। हाँ जी। अभी एक कॉन्फिडेंस तो मेरे आया ही होगा सर, एक जॉब थी आपके पास तो। 2-3 चीजें होती है उससे। एक तो ये होता है, अभी आप ये इस सेशन से पहले भी मेरे एक दोस्त हैं, वो 2013 से आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, और हाँ जी। इस बार भी वो दिया है, अभी फाइनली उनका हुआ नहीं, मतलब अलाइड सर्विसेज वगैरह, आपकी बार अलाइड सर्विस मिली उनको। तो वो मुझे ये कह रहा था कि भाई यार मैं 13 नंबर से रह गया, इस बार 13 नंबर और होते तो मैं शायद एसटीएम बन जाता। तो ये, अब जो एक मैं अभी कमेंट भी पढ़ रहा था, वो क्वेरी कर रहे थे कि अभी हम फ्री में नहीं हुए, हमारे दोस्त थे वो भी बदल गए, अब डिप्रेशन में आ गए, हम क्या करें। हाँ तो जी। प्लान बी, जैसे मेरे मेरे वाले केस में क्या था कि मैं ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर था, आरएस का एग्जाम दिया, तो मेरे मैं एकदम टेंशन फ्री होकर दिया था। मैंने जस्ट इसलिए दिया था कि एक बार देख लेते हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो एक प्रेशर नहीं था। प्रेशर में जब होता है ना, अब देखो दो लोगों को देखो, एक तो मेरी वाली कंडीशन सोचो कि मुझे पता था कि यार मैं 4-5 साल में सीआई बन जाऊंगा, 10 एक साल में डिप्टी एसपी बन जाऊंगा, मेरा अच्छा प्रमोशन हो जाएगा, एक रेपुटेड जॉब है मेरे पास। तो मेरे एकदम स्ट्रेस फ्री था कि ठीक है, अपने को एग्जाम देना है, तैयारी करनी है। एक आदमी वो हो जिस पे घर वालों का प्रेशर हो
कि साहब आपकी शादी करनी है बेटा, तेरे पास लास्ट चांस है, या फिर तू नौकरी लग जा, अब तेरे पास अब और कोई चांस नहीं है, बिजनेस करना पड़ेगा, प्राइवेट जॉब में होगा। एक बंदा वो अपेयर हो रहा है, एक मैं अपेयर हो रहा हूँ, तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया ना। भले ही वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, लेकिन आदमी फ्रेशर के अंदर आकर गलतियां करता है। अभी आपने फाइनल देखा होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का। हाँ जी। भारत, मतलब मैं जो इवेल्युएट करता हूँ वो प्रेशर की वजह से आ रही है। वो उनकी पीली जर्सी देख के वो प्रेशर में आ जाते हैं, डर जाते हैं उनसे, जबकि हमारी टीम अच्छी थी, सिर्फ प्रेशर की बिल्कुल, वजह से आ रही है। मतलब मेरा ये स्टार्टिंग से इवेल्युएशन इतना है। अच्छा परफॉर्म कर रही है और फिर लास्ट में जाके सिर्फ वहां वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, तो यही है प्लान बी का। नहीं सर, अब बिल्कुल प्लान आपने प्लान बी सही के लिए, बताया। प्लान बी के लिए आप बता रहे थे कि साहब प्लान बी क्या हो सकते हैं। अब प्लान बी के लिए दो तीन चीजें हो सकती है, देखो। सर मेरा मेरा एक सवाल है, एक हाँ। कि हाँ। सर आप जैसे आप स्टार्टिंग में एसडीएम वो हम्म। कांस्टेबल बने, फिर आप एसआई बने, तो हम्म। आपने कभी मतलब जब स्टार्टिंग में तैयारी स्टार्ट की होगी तब तो कभी आरएस का शायद सोचा नहीं होगा, या नहीं, उसके बिल्कुल पहले ही नहीं। मतलब था कि सब इंस्पेक्टर बनने तक मैंने नहीं सोचा था आरएस का। ओके, उसके बाद आपने सोचा कि हाँ अब मुझे तैयारी करनी चाहिए? मैंने अभी बताया ना आपको कि मेरे से जस्ट पहले हमारे बैचमेट थे दो, वो सब इंस्पेक्टर थे मेरे साथ। तो एक की ओके, एट्थ रैंक आई थी, उमेश जी थे, एक राजेंद्र जी। और सर तो जैसे मान लो आप एसआई बने, तो जब आप आरएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की आपने की, तो एसआई ने कितना सपोर्ट किया, और क्या आपके अंदर मतलब हाँ, उतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार अब मेरे पास एक जॉब है तो मैं सेफ हूँ? देखो, ऐसा ही ने मुझे, मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बीच में बोला था कि अगर मैं ऐसा ही नहीं होता तो शायद आरएस भी नहीं बनता। तो हाँ जी। ऐसा ही ने इसलिए मुझे फायदा किया कि एसआई का जो सिलेबस है, जब मैंने तैयारी की थी 2010 वाली वैकेंसी में, उस हाँ जी। समय हाँ जी। ना तो आरएस का सिलेबस चेंज हुआ था और ना ही एसआई का। एसआई का इससे पहले जो अभी जो सिलेबस है वो दो पेपर है, सेम पहले भी दो ही पेपर थे, लेकिन इनका चेंज था थोड़ा। सेकंड पेपर जो अभी हिंदी का हो रहा है वो अभी ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है। उस समय जो अभी जो आरएस का फोर्थ पेपर जो होता है ना, सेम हाँ वैसे जी हिंदी सर। का पेपर होता था, इंग्लिश नहीं होती थी उसमें, हिंदी का पेपर होता था। और जो फर्स्ट पेपर है जिसमें जीएस और ये आता है, उसके अंदर 60-40 का रेशियो था। तब 40% होते थे उसमें साइंस के और 60% जीएस के होते थे। तो अब आप मेरे जो आरएस मेंस के जो मार्क्स देखोगे, तो सेकंड पेपर के अंदर मेरे 117 नंबर है। सेकंड पेपर में ओके। साइंस है, तो वो एसआई के दौरान साइंस को अलग से ही पढ़ना पड़ता था, क्योंकि 40% क्वेश्चन वहां से आते थे, साइंस को अलग से पढ़ा था। तो वो मुझे फायदा दिया। फोर्थ पेपर के अंदर मेरे 110 नंबर है हिंदी का। ओके। अभी जैसे कल राम सिंह जी की मैं क्लास अभी यूट्यूब पे देखी थी मैंने, हाँ जी। तो उसमें किसी की एक क्वेरी थी कि अब आपने 50 दिन वाला पूछा था ना, 50 दिन के अंदर क्या करें। तो हाँ उसमें जी। हाँ जी। एक एस्पिरेंट ये पूछ रहे थे कि साहब ये जो पर्यायवाची है ये याद नहीं हो रहे, ये जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं ये याद नहीं हो रही। तो इनके लिए बता दो, ये जो अभी जो टाइम है ना, अभी जो ये लोग सुन रहे हैं, उनके लिए गोल्डन टाइम है। आप अपना प्लान भी रखो, साथ में इन चीजों की तैयारी कर लो। जैसे ये पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, साथ में जैसे आप ऐसा ही की तैयारी करोगे तो ये अपने आप आपकी चीजें तैयार हो जाएगी। और वो जो ये जो 50 दिन 60 दिन जब प्री दे के आप मेंस के लिए तैयारी करते हो, तो उस दौरान ये चीजें तैयार नहीं हो पाती। तो प्लान बी के लिए जैसे सब इंस्पेक्टर है, तो आपको अलग से कुछ भी तैयार नहीं करना पड़ रहा। सेकंड पेपर पूरा हिंदी हो गया आपका। हाँ जी तो सर। 50 नंबर जो फोर्थ पेपर है ना, जो ग्रामर का, इंग्लिश वो हिंदी का सॉरी, तो 50 नंबर आपके पूरे पूरे वहां से तैयार हो गए। दूसरा, अगर लैंग्वेज में क्या है, अगर आपका ग्रामर अगर अच्छा है, तो आगे वाला वो बाकी के जो है ना, उनको भी अच्छा अच्छा परफॉर्म करोगे आप। जैसे मान लो कहीं और गद्यांश वगैरह लिख रहे हो, पल्लवन लिख रहे हो, आपकी अगर ग्रामर अच्छी है, तो फोर्थ पेपर आपका शानदार हो जाएगा। दूसरा, प्री का एकदम सेम सिलेबस है इसका। फर्स्ट पेपर जो है जीएस वाला जो पेपर है, तो उसके अंदर आपके इंडियन हिस्ट्री, आप, मैं अभी देख रहा था, कल्चर वगैरह पूरा, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हाँ, तो वो पूरी चीजें ऑलमोस्ट जब वहां सेम से है आती सर, एग्जैक्टली है, सेम है ऑलमोस्ट वो। सेम है। तो अलग से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सर आपकी आवाज आ, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, अब आ हाँ, रही है। और कोई बताओ। हाँ, तो मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि एक एसआई ऐसा है जो आरएस के सिलेबस से ओवरलैप करता है, तो इट कैन बी ए बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। देखो, यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, जो हमारे साथ भी कई लोग होंगे जो यूपीएससी की देके आए होंगे, यूपीएससी में जब प्लान बी की आप बात करते हो आप, कि सब प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वहां भी यही बताते हैं प्लान बी होना चाहिए। तो यूपीएससी के अंदर प्लान बी क्या बताते हैं, वो बताते हैं असिस्टेंट कमांडेंट का। असिस्टेंट कमांडेंट, हाँ जी। असिस्टेंट कमांडेंट का सेम डिटो सिलेबस है, क्योंकि आपको ज्यादा जोर नहीं आता।
वही चीजें हैं। और असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी वाले हैं, तो इधर वो बिल्कुल। जैसे अपीयर होते हैं फटाक से उधर निकल जाते हैं। तो सेम मैं तो ये मान रहा हूँ कि जैसे यूपीएससी के अंदर सीएपीएफ है, तो वैसे ही सेम आरएस के अंदर सब इंस्पेक्टर है। सब इंस्पेक्टर हाँ के जी। अंदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होगा, वो आपको बेनिफिट ही करेगा। अब मान लो आप कोई चाहो कि साहब मैं तो लेक्चरर बनना चाहूँ, तो इसमें दो स्ट्रेटेजी है प्लान बी के लिए। एक तो वो ये है कि मैं खूब टाइम ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बन जाऊंगा। तो उसके लिए जैसे मान लो लेक्चरर बनना है, तो अब लेक्चरर के लिए तो आपको अलग ही उसका तैयारी का हुआ है, दोनों साथ नहीं कर सकते। कोई भी एग्जाम, ऐसे बहुत से मेरे जानकार हैं जो मैं मानता हूँ शायद मुझसे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और एकदम लॉजिकल और कई चीजों में, लेकिन वो उन लोगों की गलती ये रही कि वो यूपीएससी भी कर रहे थे, अदर आरएस का भी, जैसे दिल्ली चले गए, फिर बीच में यहाँ आके दे लिया। तो वो उन लोगों का बहुत का तो हुआ ही नहीं, हो भी गया तो वो कहीं अलाइड सर्विस वगैरह में बैठे हैं। तो हर एग्जाम का अलग अलग नेचर होता है। अगर दो एग्जाम का, जैसे आज कोई मान लो कि अब मुझे दोबारा कोई कांस्टेबल एग्जाम दे रहा है, तो हो सकता है मैं नहीं पास हूँ, क्योंकि आरएस का एक अलग नेचर है, कांस्टेबल का अलग नेचर है। तो जो सिमिलर चीजें हैं, अब जैसे एक लेक्चरर की आप तैयारी करना चाहो, तो लेक्चरर के लिए तो आपको अलग से जाना पड़ेगा, फिर उसकी पूरी तैयारी करो, आप लेक्चरर बनो, बनने के बाद में फिर आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन ये ऐसी चीज है कि साथ साथ में कर लो, एक एक ऑप्शन प्लान भी रखते हुए कि साथ आरएस की तैयारी करें, बीच में अगर ऐसा ही आ गया भर दिया, सिलेक्ट हो जाओगे। हाँ जी सर। अच्छा सर, एक एक और वो सिचुएशन रहती है स्टूडेंट्स के सामने कि जैसे कि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो बाकी एग्जाम्स को स्टूडेंट्स थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अभी रिसेंट ट्रेंड देखें तो कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। तो उस बिल्कुल। चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए अभी? मतलब तो ये है कि भाई आपको रेगुलर चीजें कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी पढ़ाई में अपनी। ये नहीं होगा कि 2 महीने में जाके आपने पढ़ लिया, या फिर 2 महीने में भी चीजें की जा सकती है। नहीं नहीं सिविल सर्विस क्या है, देखो यूपीएससी आरएएस है, इनमें कोई अगर ये कहे कि साहब मैं 6 महीने में पढ़ के आरएएस बन जाऊं, मुझे नहीं लगता कि कोई कोई अपवाद भी होगा जो 6 महीने में पढ़ के आरएएस बना होगा। कोई ये कह रहा है ना कि एकदम फ्रेशर वो 6 महीने पढ़ा, तो कहीं ना कहीं आप पता कर लेना। वो जैसे हमारे एक नॉन थे, वो जरूर बने थे, लेकिन वो यूपीएससी दे के आए थे। यूपीएससी उधर इंटरव्यू देके इधर आए, 6 महीने तैयारी की, बन गए। उन्हें क्या एक्स्ट्रा तैयार किया, केवल राजस्थान ही तो पढ़ा, बाकी सब चीजें तो वही थी। तो 6 महीने को ये कहे ना साहब 6 महीने पढ़ के मैं तैयारी कर लूं, बिल्कुल नहीं कर सकते। जो लोग अभी प्री में रह गए, मेरी खुद की भतीजी है जो अभी वहाँ जयपुर में कोचिंग कर रही है, वह लाइब्रेरी में पढ़ रही है, तो वो मेरे पास आई थी, वो डिप्रेस थी। मैंने कहा बेटा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, अब आपकी इतनी तैयारी नहीं है, आप प्री में होके क्या आप मेंस में रुक जाते? मेंस में भी चलो आपका हो गया, तो आपका इंटरव्यू कॉल हो गया, इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाता, इंटरव्यू कॉल हो जाते तो भी मान लो आपको स्टेट सर्विस नहीं मिलती, स्टेट सर्विस भी मिल गई तो उसमें आपको एसडीएम नहीं मिल पाता। तो बहुत सी चीजें जब तक आप तैयार नहीं करोगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, पिछले 3-4 बैच के लोगों को जानता हूँ, जो भी लोग सिलेक्टेड हैं अच्छी रैंक्स में जो हैं, उनका आप देख लो कि उन लोगों ने ऐसा नहीं कि साहब 6 महीने में तैयारी करके वो बन गए हो। जो खाली टाइम पे उनका जो माइक्रो मैनेजमेंट था ना, वो बहुत गजब का था। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि मेरे दोस्त से बात कर रहा था, उसने कहा कि यार मैं 13 नंबर से रह गया। हाँ जी। अब आप, मैंने उसको ये बताया कि 13 नंबर से आप रह गए, आप वो एसडीएम बन जाता, अब उसको स्टेट सर्विस मिली कहीं दूसरी। 13 नंबर का ओके। मतलब हो गया कि आप मेंस की कॉपीज उठा के देखो, एक पेपर के अंदर आप फर्स्ट पेपर का देखो, मोटा मोटा 2 नंबर, 5 नंबर, और जो बड़े 10 नंबर के क्वेश्चन है वो कम से कम 48 से 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हाँ जी चार सर। पेपर का आप मोटा मोटा आइडिया हम लगाते हैं, तो 200 क्वेश्चन हो गए, आप 4 पेपर में 200 क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो। अब 200 क्वेश्चंस में मतलब जो आपके 13 नंबर का डिफरेंस आ रहा है केवल ही, तो आपके माइनस या पॉइंट को, पॉइंट्स में आपके नंबर घट रहे हैं। वो क्यों घट रहे हैं? अब उससे मैंने पूछा भाई तेरे घटे क्यों, तो उन्हें कॉपी निकाली, पिछले टाइम की निकाली, तब निकाल रहा है तो राइटिंग खराब है, इंग्लिश कमजोर थी, या जो हिंदी के जो ज्यादातर हिंदी मीडियम वाले हैं उनकी इंग्लिश कमजोर है। उनका देखो आप फोर्थ पेपर में आके 80 नंबर की इंग्लिश होती है, तो उन लोगों का आप देखो 30 से नीचे नीचे रहते हैं, 20 नंबर, 17 नंबर, 16 हाँ नंबर। जी सर। तो ये जो फोर्थ पेपर है ना, फोर्थ पेपर लास्ट टाइम तो जैसे पद्मा मैम है अपने, हाँ पद्मा जी मैम सर। के 148 मार्क्स है। बिल्कुल। तो फोर्थ पेपर ने लास्ट टाइम तो डिसाइडिंग फैक्टर रहा था फोर्थ पेपर। और फोर्थ पेपर एक ऐसी चीज है जिसको आप प्री देके मेंस की तैयारी कर रहे हो, इस दौरान आप कर भी नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, उसके अंदर 50 नंबर की तो हिंदी वाली व्याकरण है, और 20 नंबर की ये इंग्लिश की व्याकरण है। तो व्याकरण ऐसी चीज है जिसमें ये पर्यायवाची, विलोम शब्द, एक ये जो वन वर्ड, ये पारिभाषिक शब्दावलियां, ये याद नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि एकदम से आपने टाइप किया और एकदम फीड हो गया। अब आप साइकोलॉजी का एक थर्ड पेपर में है ना साइकोलॉजी, उसके हाँ जी अंदर सर। एक टॉपिक है मेमोरी का। मेमोरी का एक टॉपिक है, लास्ट टाइम 2018
2015 या 17 वाले बैच के अंदर ये क्वेश्चन भी आया था कि मेमोरी लॉस के क्या कारण है। तो मेमोरी लॉस के उसमें आप देखो कारण बता रखे हैं, वो कारण है कि आप रिपीटेडली चीजों को करते हो ना, तब जाके वो आपके दिमाग में याद रहती है। अब हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो अब नींद में जगा के भी पूछ लोगे ना तो हम खट बता देंगे यार वो है। और वही आपको ये कहते हैं ना कि फोर्थ कौन थे, तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल हमें सर। पहली क्लास से ये पढ़ाया जा रहा है, वो बार बार हमारे दिमाग में इतनी बार आ गया वो कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। तो सेम यही चीज है कि ये जो व्याकरण वाली चीज है ना, जैसे आप घोड़े के 4 पर्यायवाची बताओ, वो याद है, लेकिन औरों के याद करोगे नहीं होंगे। तो उनका ऐसा तो है नहीं कि जैसे हम फर्स्ट से 2-3 पेपर है, 3 पेपर के टॉपिक लेके बैठ गए कि साहब अभी अपने को एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, फिर मिडाइवल पढ़नी है, फिर ये पढ़नी है, तो ऐसे पढ़ पढ़ के हम उसको कर लेंगे। लेकिन वो तो याद होता है। तो ऐसे तो है नहीं कि साहब आज हम पर्यायवाची पढ़ देंगे, कल हम विलोम शब्द पढ़ देंगे, परसों हम ये पढ़ देंगे, लेकिन वो याद नहीं होता, आपने पढ़ा और भूल गए। तो उनके लिए जैसे मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, अब मैं मेरी बताता हूँ चलो आपको कि ये हाँ फर्स्ट जी सर। अटेम्प्ट में ही मेरा मेरा सिलेक्शन कैसे हो लिया। मतलब मैं जो मानता हूँ, मैं हमारी 2014 में ज्वाइनिंग हो गई थी, तो 14 से लेके और 15 तक तो हमारे ट्रेनिंग में व्यस्त थे हम, वहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। और एक्चुअली मैंने उस समय सोचा भी नहीं था कि 2015 का जो एग्जाम दिया था, उन लोगों के रिजल्ट आने के बाद में सोचा था कि अब हम तैयारी करते हैं। 16 के अंदर में, दिसंबर 16 से मैंने ये सोचा कि अब अपन तैयारी करते हैं। और तैयारी के लिए मैं कहीं थाना छोड़ के और स्पेशल सिक्योरिटी के अंदर में गया था। तो अपने देखो, आप रेगुलर पढ़ रहे हो ना, तो मैं एक ह्यूमन मेंटेलिटी बताता हूँ कि कोई भी नई चीज करते हो ना, तो उसमें जोर बहुत आता है। कोई भी नया आप कर लो, भले से आप रनिंग करो, शुरू में आपको एक चक्कर में जोर आएगा, जैसे बॉडी गर्म होगी फिर मजा आएगा। सेम ऐसा ही अब आप पढ़ाई छोड़ के देख लो, 4-5 दिन, महीने भी 10 दिन आप पढ़ाई छोड़ के देख लो, वापस पढ़ने लगोगे ना, मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो सेम मैं तो 2-3 सालों से 4 सालों से छोड़ा हुआ बैठा था। तो 3-4 महीने तो ऐसे लगा कि यार अब तो दिमाग काम नहीं कर रहा, अब अपने बस की बात नहीं है, अब तो मतलब नहीं है, ऐसे करते 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 निकल गए। फिर जब फ्लो आया तो मतलब मैं मार्च 2017 से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, और 1 साल पूरा, उस समय कोई वैकेंसी वगैरह मैंने सोचा ही नहीं था कि जो आएगी आ जाएगी, कोई प्री वरी जो होगा सब देख लेंगे। 1 साल तक पूरा बिल्कुल डिप्रेशन से अलग रह के, लोगों को पता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं, मैंने अपने चारों पेपर तैयार किए, जिसमें फोर्थ पेपर है। फोर्थ पेपर के लिए अभी भी कर रहा हूँ, जो एस्पिरेंट्स है, फोर्थ पेपर आपका वास्तव मैथ की तरह अच्छे मार्क्स आते हैं उसके अंदर। तो फोर्थ पेपर में आप अपनी जो ग्रामर है 50 नंबर की, उसमें कोशिश ये करो कि आपके उसमें 45 प्लस मार्क्स आए। वो तभी आएंगे जब आप रेगुलर पढ़ोगे। यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो भी पड़ा है, मैंने बताया भी था लोगों को कि उसकी क्या स्ट्रेटेजी है। आप जैसे ठाले बैठे हैं, 5-5, 5-5, 4-4, 2-2, 2-2, ऐसे पर्यायवाची, जैसे एक कागज ले लो, उस पर 2 पर्यायवाची लिख लो, 2 विलोम शब्द लिख लो, 2 वन वर्ड लिख लो। ये ऐसे करके कि अपने 2-3 महीने के अंदर एक बार रिवीजन हो जाए। उनको लेके जेब में रख लो। और उनको कब देखना? जब फ्री बैठे हैं, कहीं अपन चाय पी रहे हैं कहीं, या कहीं शाम के टाइम पे बोर हो रहे हैं, तो एक बार देख लिया। और दिन में 1-2 बार उनको देख लिया, नेक्स्ट डे उनको एक बार देखो, फाड़ के फेंक दो, नए लिख लो। ऐसे करते करते आप 2-3-4, आपके जो लास्ट आओगे ना जब एग्जाम देते देते, तो आपके 4-5-6 रिवीजन हो जाएंगे। आपको अलग से टाइम स्पेयर नहीं करना पड़ेगा चौथे पेपर के लिए। वो 50 नंबर वैसे तैयार हो जाएंगे। सेम ये तो इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश का भी यही काम कर सकते हो। दूसरा जो लेजर टाइम है ना अभी आपका, इसके अंदर जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो अपनी हिंदी सही कर लें, क्योंकि जिनकी हिंदी सही नहीं होती तो वहां उनके नंबर नहीं आते। तो ऐसे तो कम लोग होंगे, बाकी हिंदी मीडियम वाले हैं उनकी इंग्लिश कमजोर है, तो वो अपनी इंग्लिश इंग्लिश के अखबार पढ़ने लग जाओ। कोई अच्छी किताबें हैं इस टाइम पे, जैसे कोई डिप्रेशन में आ रहे हैं तो इकिगाई है आपके, ये द सीक्रेट है, ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो आपको मतलब मजा आएगा पढ़ के, जीवन में कई नई चीजें सीखने को मिलेगी। अल्केमिस्ट है, तो उन किताबों से आपका एक तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, और दूसरा आपका नजरिया भी बदलेगा चीजों का। तो ये टाइम ऐसा है जहां आप बहुत बेस्ट तैयार कर सकते हो। अब जब नेक्स्ट प्री आए, तब तक सोच, उसका वेट नहीं करना है कि साहब नेक्स्ट प्री आएगी। नेक्स्ट प्री आएगी तब तक आपके चारों पेपर तैयार, आपने प्री दिया, और लोग तो उन पेपर्स को पढ़ रहे हैं, आप लिखने का प्रैक्टिस करोगे। सेम मेरे साथ ये था कि जब प्री आई तब तक मेरे चारों पेपर तैयार थे, 1 महीने में प्री किया, 110 मार्क्स आए। और जैसे ही प्री दिया, प्री देने के बाद केवल और केवल मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करी, पढ़े कम लिखे ज्यादा। ये बहुत लोगों के साथ होता है जो सिलेक्ट हैं, जो एसडीएम्स हैं, उनसे आप देख लेना। मैं भी देख रहा हूँ, मेरे साथी हैं जो लोग लिखते हैं ना, पढ़ते बहुत, दोनों अलग अलग कलाएं, पढ़ना और लिखना। तो पढ़ते बहुत हैं लोग कि यार पढ़ लो, ये नहीं आ रहा, पढ़ लो लगातार पढ़ते हैं, लिखते नहीं भाई लोग। नहीं लिखते हैं तो फिर ये जो 10-12 नंबर वाला जो मैं बात बता रहा था अभी आपको, ये दस हाँ बारह जी। नंबर का डिफरेंस आता है। तो या तो आपका इंटरव्यू कॉल नहीं होता, इंटरव्यू कॉल अगर आपका हो गया
तो आपके वही स्टेट सर्विस नहीं मिलेगी, अलाइड मिलेगी। स्टेट मिल गई तो फिर आपको एसडीएम नहीं मिलेगा। अब देखो ये भी एक रियलिटी है कि मैं बड़ाई नहीं कर रहा कि मैं एसडीएम हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ, ये मानना पड़ेगा ये प्रीमियर सर्विस है। आरएस हाँ एग्जाम जी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आरएस ही बनना चाहता है हर व्यक्ति। कोई ये नहीं कहता कि साहब मैं आरपीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अकाउंट्स की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तहसीलदार की तैयारी कर रहा हूँ। सब यही बोलते हैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। इस एग्जाम का नाम है ही नहीं आरएस, इसका नाम तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधीनस्थ सेवा प्रतियोगिता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ये है, लेकिन सब क्या बोलते हैं कि आरएस की तैयारी कर रहे हैं। तो वो लास्ट में जाके फिर आपका सिलेक्ट भी हो जाओगे, लेकिन अलाइड सर्विस मिली फिर मन में कहीं ना कहीं ये कचोटेगी यार एक बार एसडीएम बन जाए। तो ऐसी फिर से चीजें कोई वही नहीं कि सारी आप चीजें रिपीट करनी पड़ेंगी, फिर से वही स्ट्रगल। फिर से वो स्ट्रगल। तो एक बार में जब सारी चीजें आपकी हो जाए, जो सोच रहे होंगे ना कि यार हम प्री में रह गए, आपको आप जो जिसका मैं कमेंट देख रहा था, जो वो कह रहे हैं कि साहब हमारे दोस्त भी बदल गए, उनको देखना वो कहीं ना कहीं अटक लेंगे, या तो मेंस में अटक लेंगे या उनका प्री जो मैं बातें बता रहा हूँ कई। और अगर आप आज ये गांठ बांध के ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपने अगर अब सही कि नहीं यार अपने को अब करना है, या तो कोई सेकंड ऑप्शन की एक अलग बात है। आरएस का आप कर रहे हो और एकदम सिस्टमेटिकली साल भर है आपके पास, अगली पीढ़ी आने से पहले पहले आप आराम से पूरा मेंस की चीजें तैयार करो एकदम साइलेंटली। वो लोग आपके सपोर्ट नोट बैठे होंगे वहां। बिल्कुल सर, सही है। मतलब ये है कि अभी जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, और अगर प्लान बी आपके पास रेगुलरिटी, है तो उसके साथ ही। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं आपसे ये जुड़ा हूँ ना, तो हाँ जी ये सर। जुड़ने का रीजन भी यही है कि मैं रेगुलर नहीं था पिछले 1 डेढ़ साल से। अभी जैसे मेरे से कोई पूछ भी लिया तो कि मेरे अभी इन्होंने 2015 बैच के आरएस, उनका मेरे हाँ पास जी कॉल सर। आया कि यार हमारे परिवार में एक बच्ची है और ये आरएस की तैयारी कर रही है, इसको गाइड करो। तो मुझे लगा, ओके। मैंने कहा यार आप गाइड क्यों नहीं कर रहे? तो बोला यार मैं तो बिल्कुल ही छोड़ रहा है, मुझे ध्यान ही नहीं है अब क्या चीजें चल रही है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये छोड़ना नहीं चाहिए, कम से कम अपने बच्चों को तो हम मोटिवेट करेंगे ना आगे जाके। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सर। सेम है आरएस के अंदर, अगर आपने छोड़ दिया तो आप कहीं ना कहीं अटक गए। तो जो माइक्रो चीजें हैं ना छोटी छोटी, अपनी राइटिंग, हाँ राइटिंग का एक बड़ा इश्यू है। तो ये टाइम है आप अपनी राइटिंग सुधार लो। अभी टाइम कहीं से मार्केट से ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, वो ऐसे सांचे आते हैं बड़े हुए, बड़े अक्षरों को बनाना। जो जिन लोगों की राइटिंग खराब है, ये बहुत से लोग ऐसे ज्ञान देते हैं कि राइटिंग मैटर नहीं करती, सिविल सर्विस में बहुत मैटर करती है। जब आपकी कॉपी खुलती है ना, अब जैसे मैं कॉपी चेक करता हूँ, कई लोगों की आ जाती है कई बार, तो हाँ वो जी सर। देखो आप सिलेक्ट हो रहे हो तो आप उस एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचो कि उसकी आपकी कॉपी वहां खुलेगी। तो खुलते ही, जैसे मैं अभी पटवारियों की एग्जाम थे उनकी कॉपियां चेक करी थी, मेरे को 100 या 150 कॉपी दी थी। तो उसमें मेरा क्या था कि जैसे कोई कॉपी खोली और वो एकदम गंदी सी है, तो मतलब शुरू में मेरा दिमाग है कि यार क्या लिखा है इसमें, पता नहीं क्या लिखा होगा, पूरा पढ़ने का ही मन नहीं करता। तो अब देखो आप 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसको मैंने 2.5 दे दिए या 2 दे दिए। और किसी की बहुत साफ सुथरी कॉपी है, अच्छा लिखा हुआ है, और मान लो कंटेंट उतना नहीं लिखा हुआ तो भी ये रहता है यार अच्छा लिखा है, उसको 3 दे दिए, इसको 2.5 दे दिए। वो आधे आधे नंबर करते 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 या तो एंट्री कॉल नहीं हुआ। तो ये बहुत मैटर करता है। तो अभी टाइम है कि रेगुलर जो टेस्ट सीरीज वगैरह आप जो कुछ प्रोवाइड करवा रहे हो वो रेगुलर आप पढ़ते रहो, करंट से जुड़ते रहो, छोटी छोटी टेस्ट सीरीज वगैरह कोई ज्वाइन कर लो, वो करते रहो। प्लान बी अगर आपने कर रखा तो उसके लिए आप कर लो। तो ये बहुत जरूरी है। बीच में छोड़ दिया तो ये ऐसी चीज है कि आप एकदम ऑब्सोलेट हो जाओगे फिर, कि एकदम से नहीं, हर चीज नहीं आ रही है, हर चीज नहीं आ रही। हाँ जी सर, इसी चीज के लिए ना अपन ने प्रीलिम से पहले भी चीजें चलाई थी कि डेली, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे, ऐसा था यूपीएससी में तो डेली वाली चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या था कि भाई वीकेंड पे आप एग्जाम लिख रहे हो, पेपर लिख रहे हो, टेस्ट लिख दिया, बस हो गया। लेकिन हमने सर यही चीज स्टार्ट की थी कि डेली के टारगेट्स दिए। इससे क्या होता है कि एंगेजमेंट बना रहता है, और जो अभी जैसे मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं है, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, ये डेली वाली चीजें इसीलिए करनी जरूरी है। सर मैंने आपसे डिस्कस भी किया थी ये चीज कि कितना बेनिफिशियल रहता है डेली करना। और फिर या फिर मतलब कुछ लोगों की वो होती है स्ट्रेटेजी कि यार मैं तो नहीं, सीधा टेस्ट ही लिखूंगा, डेली नहीं पढ़ रहा हूँ, जाऊंगा टेस्ट लिख के आ जाऊंगा। तो आप ये डेली वाली चीज को कितना इंपॉर्टेंस मानते हो? और एक होता है कि जो बिल्कुल ही लास्ट में जाके पेपर लिख रहा है। डेली का देखो, रेगुलर प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो कुछ 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 चीजें आपके ऐड होते जाती है, धीरे 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 ऐड हो रही है कई चीजें। ये क्या हमारे पर्सनैलिटी के अंदर भी बदलाव लाती है। तो पर्सनैलिटी के अंदर कोई चीजें बदलाव लाती है तो वो एकदम सडन नहीं होती, वो चीजें कभी भी नहीं होती सडन, धीरे धीरे हमें पता भी नहीं होता। आप अगर रेगुलर लिख रहे हो, धीरे धीरे डेली का भले से आप आधा पेपर ही लिख रहे हो, 2 4 क्वेश्चन भी लिख रहे हो, 6 महीने बाद आप खुद लिख के फिर कोई दूसरा पढ़ेगा ना कि यार ये मैंने लिखा है। वो चीजें आपके अपने आप इनकलकेट हो जाएगी आपके अंदर कि यार ये ऐसी लैंग्वेज में लिख पा रहा हूँ, ये क्यों लिख रहा हूँ। और ये अभी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना, तो एकदम फ्री माइंड से हम करते हैं। तो ये डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये देखो कि मैं ज्यादा तो नहीं लिख रहा,
मेरी मात्राओं की गलती तो नहीं आ रही, मेरी स्पीड धीरे तो नहीं रह रही, मेरी स्पीड धीरे रह रही है तो मेरी राइटिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही। बहुत सी चीजें ऐसे आप रेगुलर आप उनको मॉनिटर करो, और ये ऐसा टाइम है कि उसमें आपका अगले पास टाइम भी रहता है कि वो आपको बता दे कि यार ये तो उसमें सुधार कर लो। एकदम से एग्जाम टाइम पे आके आप लिख रहे हो और फिर आपकी कमियां अगर आ रही है, तो वो डिप्रेशन में आती है अचानक से, कर यार ये मेरे तो ये कमी है, कैसे सुधार करूं। जैसे मान लो राइटिंग खराब है, अभी कोई मान लो अब जो मेंस लिख रहा होगा उसको अब वो नहीं सुधार सकता, 50 दिन में वो राइटिंग सुधारेगा या वो पढ़ेगा? वो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। हाँ, तो मतलब ये गलती रेगुलर करने का स्कोप होता है, रेगुलरिटी बनी इसको, रहेगी तो कितनी भी गलतियां कर लो, अभी कर लो जितनी करनी है। और एग्जाम में देखो बड़ा एग्जाम है, अनडाउटली राजस्थान का तो ये सबसे बड़ा एग्जाम है। तो अगर आप डेटा पे जाते हो तो एकदम ये डराने वाला है, जैसे 7 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, हाँ जी और सर। होपफुली जो लोग तैयारी कर रहे थे, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो उनको आरएस ही बनना है, तो आरएस की कितनी लिमिटेड सीट्स आती है। जैसे मान लो अभी हमारे टाइम पे 70 के करीबन थी, इस बार भी 70 है, तो ये बहुत ज्यादा नंबर है। अब मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे कमी होगी वो। तो इतना मान के चलो आप 7 लाख लोगों में से 70 लोगों के अंदर आपको आना है। तो बिल्कुल सर, इतना तो टफ ये बहुत काम है। फाइटर हो उसके जाता लिए है। आपकी जो ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है ना, छोटी छोटी चीजें हमें हमें लिखना कैसे है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, वो धीरे धीरे ये जो, अब जैसे मान लो इस बार का प्री देखो आप, ये हाँ प्री जी सर। जो सिविल सर्विस जैसे यूपीएससी के जो बंदे हैं वो तो उनसे नहीं निकला हुआ है प्री, क्योंकि वहां अलग ही सिस्टम है, वो खतन करने वाले क्वेश्चन है। अब की बार इन्होंने ऐसे एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिए जो एलडीसी या कांस्टेबल वगैरह उसमें आते हैं। तो इस दौरान जैसे मान लो आपके छोटे छोटे डेली करंट्स के आ रहे हैं, या और कोई टॉपिक आप बना के दे रहे हो, कोई लूसेंट वगैरह के ऐसे छोटे छोटे टॉपिक, तो वो अगर तैयार कर लो, तो ऐसे मान लो आप इतनी तैयारी कर रहे हो 2-3 सालों से, अब हुए भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है, तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, वो प्री में रुक गए, उनको लग ही नहीं रहा कि यार प्री इतना इजी भी आ जाएगा, इतना इजी पेपर आके उसकी कट ऑफ आगे चलेगी, और वो प्री में लुढ़क गए। हाँ, तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया ये था। सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हो सकता है ऐसा भी आ जाए। तो उसके लिए जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको अभी कवर करके, और रेगुलर आपको पता भी लगेगा और आपकी कब तैयारी हो जाएगी, एकदम से एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। ओके सर। सर आपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। अब ट्राई करते हैं स्टूडेंट से ही पूछते हैं कि वो उन लोगों के क्या डाउट हैं, ताकि और चीजें बातों मतलब बात हो सके और चीजों पे। तो जो लोग भी डाउट पूछना चाहते हैं सर से, एक बार हैंड रेज कर लीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा। पुनीत सर हैं, पुनीत सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। हेलो पुनीत सर, ये स्टे पॉजिटिव जिन्होंने लिखा हुआ है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप पूछ सकते हो। या फिर अभी सर हैं नहीं तो सुरेश सर हैं। सुरेश सर आप बोल सकते हो, मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर। सर मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर तो ठीक है, लेकिन फोर्थ पेपर में हिंदी भी अच्छी है, लेकिन सर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है। इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है आपके यहाँ? जी सर, मैं अब जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ना स्टार्ट किया है, मतलब हाँ, वो पिक्चरिस्टों की बुक भी पढ़ रहा हूँ, वोकेबलरी भी ठीक पढ़ है। रहा हूँ, लेकिन सर प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। जब पढ़ता हूँ तो वैसे लगता है कि नहीं, इसमें तो इतने ही नंबर आ सकते हैं। मतलब जैसे पढ़ता जाता हूँ तो मतलब वही स्कोर तो वही रह रहा है, जैसे कि 30 के आसपास या 25 के आसपास। हम्म। तो अभी अभी सर मैथ्स लिख 2000, रहे हो आप या जनवरी? अभी मैथ्स लिख जी रहे हो आप सर, जनवरी में? 2021 वाला लिखा था, उसमें सर मेरे फोर्थ पेपर में 81 मार्क्स थे, जिसमें ओके। से सर जैसे 70 मार्क्स तो शायद हिंदी के ही होंगे। हम्म। तो देखो फोर्थ पेपर की मैंने अभी बताया भी था कि उसकी जो ग्रामर है ना, तो अब वो मान लो आपने एक बार भी नहीं पढ़ा होगा, तो वो एक बार आपको रिवीजन करना, वो कितना याद रहता है वो डिपेंड करेगी। लेकिन जो अब लिखने की भी है, तो वो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मेरी बता दूं, मेरी खुद की, मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने जी सर। कोचिंग भी की थी, कोचिंग करके भी इतना नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद में जैसे अब मान लो अच्छा हो जाए आपका, प्रैक्टिस करो। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी कर रहा हूँ, अभी मैंने बताया था हिंदी इंग्लिश का, आप धीरे 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 धीरे, अब जैसे जब मैं आरएस बन गया, तो ये किताबें पढ़नी थी मुझे बहुत अच्छी, मुझे वेब सीरीज देखने का भी शौक है। धीरे धीरे देखते 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 अब जैसे मैं लिखता हूँ, ये करता हूँ, तो मुझे अपना लेवल ऐसा लगता है कि यार ये इतना अच्छा लेवल कैसे हो गया। अब जैसे मैं अभी फोर्थ पेपर में इंग्लिश लिखता, तो मैं 40+ मेरे मार्क्स आते हैं इस टाइम। वो धीरे धीरे चीजें हुई है, पढ़ते पढ़ते अपने अपने आप इनकलकेट होती है। तो अभी आप 50 दिन के अंदर एक्स्ट्रा कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो और चीजों पे ध्यान दे लो। और उसमें आप ये कर सकते हो, जैसे आपके इंग्लिश के कोई जो बड़े वाले जो चीजें आती है ना, जो ऐसे वगैरह आ गए हो, तो उसमें छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। तो उसके लिए आप एक कोई यूट्यूब पे कोई क्लास देख लो किसी की भी,
बहुत सी मिलेगी, ऐसे कोई ईजीसी को क्लास मिल जाए जिसमें आप 10 से आ जाए आपको, और आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाए। क्योंकि जो पैसिव वॉइस के अंदर ज्यादातर वर्ड्स यूज होते हैं, ज्यादातर की साहब छोटे छोटे वर्ड कि ये यहाँ कोविड फैल गया है, या ये व्यवस्थाएं करवाई जा रही है, या ये करवाया जा रहा है, तो उनका इस बीइंग वाले जो वर्ड है ना, तो वो आपको आ जाए, तो आपके टेंस और पैसिव एक्टिव से आप छोटे छोटे सेंटेंस, लंबे सेंटेंस ना बना के साफ सुथरे छोटे सेंटेंस बना के, उससे क्या है पढ़ने वालों को भी लगता है कि हाँ इसको ठीक है, तो वहां आपके ठीक स्कोर हो जाएगा। और कोई किसी का? आवाज आ रही मेरी? राकेश जी आवाज आ रही? हेलो हेलो सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सुरेश जी शैलेंद्र क्लियर सर, है आपको मैंने जो बताया? शैलेंद्र सर आप अनम्यूट कर लो खुद को, मैंने कर दिया है। शैलेंद्र सर या फिर शायद है नहीं। संजय सर आपको भी अनम्यूट कर दिया है, तो आप बोल सर सकते। अच्छा शैलेंद्र, नमस्कार। नमस्कार सर, आ रही है नमस्कार। सर आपकी आवाज, आप बोल सकते हो। सर मैं ये चीज पूछना चाहता, जैसे आर्मी वगैरह में रह के तैयारी कैसे करें डिस्टेंस से, जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह ड्यूटी रहती है। अच्छा, तो सर देखो एक देगला सर, हमारे, मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, है ना। अभी एक और क्वेश्चन आया था सेम ऐसा ही, कि क्योंकि अपने साथ ना सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो जॉब वाले हैं, तो जॉब ठीक है, के साथ कैसे प्रिपेयर करें, तो एक बार इसको एड्रेस कर देना आप सर। देखो सर ये प्लीज। जो शैलेंद्र जी जो पूछ रहे हैं उसके लिए एक उदाहरण बता देता हूँ आपको। हमारे रवि है, उसकी 16 रैंक है, रवि लखारा। हाँ जी वो, सर। अब आप तो छत्तीसगढ़ हो, वो यहाँ थे ग्लेशियर में, असिस्टेंट कमांडेंट तो थे सर वहाँ शायद वो पहले। असिस्टेंट कमांडेंट थे। तो वो ये कहता था कि यार मैं वहाँ पे हाइट पे, तो वहाँ ज्यादा मोबाइल वगैरह भी काम नहीं करते, तो एक साथ 5 7 10 दिन से नीचे आते थे, तो एक साथ न्यूज़पेपर ले जाते थे, और ऐसी परिस्थितियों में भी रह के वो उसने पढ़ाई की है। तो देखो, जो मोटी मोटी मेरे समझ में आई ना, मैंने 4 एग्जाम दिए, चारों में मैं पास हुआ हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, कि हमारा दिमाग ऐसा है कि आप क्या मानते हो, आप क्या 24 घंटे कोई पढ़ सकता है या 18 घंटे कोई पढ़ सकता है? तो कोई कहते था मैंने 18 घंटे पढ़ाई की, मैंने 16 घंटे पढ़ाई की, सब फालतू की बातें। 18 18 20 20 घंटे, ये हाँ, ये होता है कि जैसे आपका एग्जाम है, एग्जाम के आप 10 दिन 15 दिन पहले तक ये चीजें चल जाती है, लेकिन रेगुलर कोई ये कहे कि साहब 1.5 साल तक मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, मैंने 16 घंटे पढ़ाई की, नहीं होता। एक लिमिट होती है, दिमाग भी एक सेचुरेशन में आता है। तो ज्यादा से ज्यादा आपके, अगर रेगुलर आप तैयारी कर रहे हो साल भर तक या 6 महीने, तो आपके 5 से 6 घंटे, 6 घंटे सफिशियंट होते हैं। अब वो 6 घंटे आपको कैसे निकालने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आपका जॉब का नेचर कैसा है। जैसे मान लो मैं इधर स्पेशल सिक्योरिटी में था, तो वहाँ हमारे 8 8 से 10 घंटे की शिफ्ट होती थी, उसके अलावा मैं फ्री था। या फिर बीच में कहीं बाहर टूर आ गया, कहीं जाना होता था, तो वो मैं अपने हिसाब से मैनेज करता था। इस जॉब का फायदा ये मिलता है, जॉब में होने से, कि आपके पास लिमिटेड टाइम मिलता है। जैसे आपने ड्यूटी की, ड्यूटी के बाद में क्या लिमिटेड टाइम है, तो एक हल्का सा प्रेशर रहता है। एक उसमें आता है ना एक वर्ड, एक तो स्ट्रेस डिस्ट्रेस, और एक बीच में यू स्ट्रेस आता है। तो यू स्ट्रेस हेल्पफुल रहता है हम लोगों के लिए। तो वो यू स्ट्रेस पैदा करता है ये, कि यार ये अब मेरे पास 2 ही घंटे बचे हैं, तो मैं पढ़ लेता हूँ। ऐसे क्या, जैसे मान लो कोई, कई बच्चे को मैं देखता हूँ, कई मेरे भाई मान लो छोटे हैं, वो जयपुर में पढ़ते हैं पीजी में। उनको पता है कि 24 घंटे अपने पास अपन फ्री हैं, घर वाले पैसे दे रहे हैं, आराम से 1 बजे तक, कि यार कोई नहीं सुबह आराम से उठ के पढ़ लेंगे। उन लोगों को इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि उनको प्रेशर है नहीं कि यार कल पढ़ लेंगे, क्या आज टॉपिक पूरा होगा तो कल पढ़ लेंगे। लेकिन जो जॉब में है, उनको पता है कि यार अपनी छुट्टी नहीं है, अभी वापस ड्यूटी पे जाना है। तो वो आपका जो इश्यू यू स्ट्रेस है ना, वो आपकी इतनी अच्छी पढ़ाई कराएगा। वो लोग 6 घंटे में पढ़ोगे और आप 2 घंटे में इतना पढ़ दोगे। तो अब आप कह रहे हो डिस्टेंस लर्निंग की, तो डिस्टेंस लर्निंग की अभी जो सिलेबस है ना, वो इतना अच्छा सिलेबस बना दिया कि यूट्यूब पे, जैसे ये आपके ये, अब हम जुड़े हुए हैं तेज सिविल से, आपको ये सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको वहीं बैठे मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम पे आपको बिल्कुल शेड्यूल सर। मिल जाएगा। आप अपना जो टेस्ट सीरीज देना चाह रहे हो, टेस्ट सीरीज आपका बिल्कुल हर चीज आपको प्रोवाइड हो रही है। आपको कहीं फिजिकली जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कहीं कि साहब मैं कोचिंग ही करूँ, या किसी कोचिंग में जाके मैं पढ़ूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। आप अपना खुद का पढ़ो, एक्स्ट्रा जो चीजें इनके पास आ रही है वो पढ़ लो। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज है, कोई समझ नहीं आ रही, वहां से कर सकते हो। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप 5 6 घंटे निकाल लो,
और जब मान लो मेंस वगैरह हो तो उस समय आप महीने 2 महीने की छुट्टी लेके आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे तो मेंस के अंदर लोकसभा चुनाव थे जब हमारे जून के अंदर पेपर हुए थे और लोकसभा चुनाव हुए थे अप्रैल लास्ट तक जाके हुए थे, तो मुझे छुट्टी मिली थी मुश्किल से 25 या 30 दिन की, 25 दिन की छुट्टी मिली थी रेगुलर, नहीं तो मैं तो नौकरी में था। तो ये चीजें कोई वो नहीं थी साहब हम जॉब में है तो। बहुत सारे लोग तो जॉब वाले लगते हैं इसके अंदर, बहुत से लोग, मतलब 10% लोग ही होंगे जो डायरेक्ट आते हैं, वो भी कम एज वाले, तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब वो सर वो डिपेंड करता है कि आप कितना इफेक्टिवली यूज करें। आजकल तो सर वो रील्स देखने का ज्यादा फैशन आ गया, शॉर्ट में चाहिए सब कुछ, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लोग वेस्ट करते हैं। इवन स्टूडेंट्स जो हैं अभी वो इन चीजों में वेस्ट कर देते हैं, तो फिर वो, लेकिन जॉब वाले में ये रहता है ना कि यार मेरे पास तो इतना ही टाइम है जैसा आपने बताया, तो वो इफेक्टिवली यूज करने का सही तरीका। तो ये रील वाली जो बात बता रहे हो, तो मैं ये बताता हूँ, ये जो पढ़ने वाले जो सिंसियर लोग हैं उनके लिए तो फायदेमंद चीज है, क्योंकि उनका कंपटीशन वो घटा देते हैं। लोग इंस्टा पे इन पे लगे रहते हैं वो रील्स में। और अब जैसे आप मेरा देख लो, आप सर्च कर लो, ट्विटर के अलावा कहीं कोई अकाउंट नहीं मिलेगा, हाँ सर, कोई नहीं इंस्टा है। इंस्टा अब आदत ही छूट गई वो। एक जी एक सर। एज में होती है कि आपको, जब आप यंग एज में होते हो तो आपको लगता है, सर वो अब वो आपके आपको खुद एंट्री को वाले वीडियोस नहीं आ रहे सर। एंट्री वो इसलिए नहीं आते कि एक जैसे अभी जो कई नए नए हमारे भाई बहन भी सुन रहे होंगे, आप देखना, आप खुद भी मान लो अभी कोई 30+ से कम है ना, 30+ क्रॉस करने के बाद आपको ये बहुत बेमानी चीजें लगेगी कि यार ये क्या है, मतलब हम ये कर रहे हैं, तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्चुअली हम खुश हो रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, यू लुक गुड, यू लुक ऑसम ब्रो, ये तो ये चीजें मतलब क्या क्या है, मतलब आपको क्या खुशी दे रही है, आपको पता है हम क्या है क्या नहीं है। तो इनमें फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सा जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी है, आप तैयारी कर लो, सिलेक्ट हो जाओ, फिर उसके बाद भी बहुत सारा साहित्य आप पढ़ो, आपको जीवन बदल देगा, आपकी सोच बदल देगा। तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप शैलेंद्र जी जो कह रहे हो ना, तो शैलेंद्र जी एक उसका रवि लखारा का वीडियो पड़ा होगा, यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना रवि लखारा के नाम से, तो वो अपनी जर्नी बताएगा, तो वो और आप कोरिलेट कर पाओगे। वो फोर्स का ही बंदा था, बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट था, एक बार उसका वीडियो और देख लेना। सर रवि सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे किसी दिन कि वो आके यहाँ पे गाइड करें, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो एनकेएस सर हैं, सर प्लीज आप अनम्यूट कर लें। एनकेएस सर आपने हैंड रेज किया था, आप पूछ सकते हो अगर मेरी वॉइस आपको आ रही हो तो। एनकेएस सर हैं, राहुल सर हैं। राहुल सर मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। जी सर। हेलो। अच्छा हाँ जी नमस्ते सर, नमस्ते। एनकेएस, हाँ जी सर। सर, एक मेरा क्वेश्चन था कि थर्ड पेपर में देवीलाल जी सर ने कितना स्कोर किया हाँ, है, और मतलब उसके लिए इस बार जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ पे थोड़ा स्कोर रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं देखो, मतलब। मैं मेरी मार्कशीट इनके साथ शेयर कर दूंगा, प्री और मेंस दोनों की। और तो अभी बता देता हूँ, देखो फर्स्ट पेपर में मेरे स्कोर था 86 पॉइंट, मतलब 87 नंबर। सेकंड पेपर में मेरे 117 118 के आसपास, शायद 116 या 118 ऐसे कुछ नंबर थे। थर्ड पेपर मेरे थे 100 या 103 ऐसे मुझे याद है। और फोर्थ पेपर में 110 थे। फर्स्ट पेपर का मेरे जो इंटरव्यू आप यूट्यूब पे भी देख लेना, फर्स्ट पेपर का मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैं बिल्कुल भी हिस्ट्री वाला जो पार्ट है ना, हिस्ट्री पे मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगर आप हिस्ट्री को अगर देखो ना, देखो चीजें क्या है कि आरएस जो बना रहे हैं ना, तो उनको कोई मजदूर नहीं चाहिए कि साहब रात दिन 12 घंटे 13 घंटे पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा उसमें आपको आपका लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जैसे फर्स्ट पेपर के आप देखो, फर्स्ट पेपर में आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अलावा इकोनॉमिक्स है, और वो सोशियोलॉजी, और 20-20 नंबर के ये हैं। अब आप 200 नंबर का है ना, 200 नंबर के अंदर इनको बांटते हो तो 20-20, 3 सब्जेक्ट ये हो गए 60 नंबर, बचे कितने 140। 140 को आप आधा आधा बांट दो, इकोनॉमिक्स 70 की 70 हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को आप बांटो, हिस्ट्री के अंदर आपकी इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। 70 में आप मान लो 20 नंबर का मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री को, तो 20 बचे 50। 50 में से आप मान लो अब 25-25 बांट लो, आधे बांट लिया आपने, या 30 बांट लो। 30 नंबर का मान लो राजस्थान ले लो या फिर इंडियन हिस्ट्री ले लो। तो इंडियन हिस्ट्री को आप 30 नंबर की लेते हो, तो उसके अंदर एक टॉपिक आप देखना, कल्चर वाला। अब तो शायद इस बार तो खोल दिया होगा उन्होंने, उसमें लिख रखा है कि भारतीय ललित कलाएं। तो ललित कलाओं को अगर आपको यूपीएससी के हिसाब से पढ़ने बैठे ना, तो वो महीना एक लगा देती है। उसमें आपके मोहिंजोदड़ो, ये सिंधु घाटी सभ्यता से लेके ब्रिटिशर्स तक की जो ललित कलाएं है ना, उनको आप पढ़ने बैठो तो एक महीना लग जाए, और उसमें क्वेश्चन आ जाए। फिर लास्ट में क्वेश्चन आता है जो वो आई थी अर्जुन की प्रतिमा। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी ये थी कि यार अपने को फर्स्ट पेपर में या तो कोई ल्यूसेंट वगैरह, या फिर ये जो आधुनिक भारत का इतिहास वाली ये छोटी सी किताबें मोटा मोटा ये पढ़ के और खत्म करो। वो एक पेपर आपका 3 पेपर को खराब कर देता है।
और हमारे 2018 वाले बैच के जो लोग हैं उनका मार्कशीट उठा के देखो, जिस भी आदमी के फर्स्ट पेपर के अंदर अगर 100 प्लस मार्क्स हैं, उसकी रैंक 100 से बाहर गई है, 100 के अंदर आया ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि उसके उधर तो 110 या 100 नंबर है, लेकिन तीनों पेपरों में उसके 87, 90, 86 ऐसे नंबर आए। एक पेपर ने सबसे ज्यादा टाइम खराब कर दिया। तो इसलिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि यार कौन सी जगह में ज्यादा कर पाता हूँ। आप 100 नंबर का टारगेट लेके चलो कि मुझे 400 प्लस स्कोर करना है। अब एक में 110, जैसे मेरा सेकंड पेपर का था, फर्स्ट का मैंने ये था कि मोटा मोटा कर लो, तो देख लो मेरे सेकंड पेपर में 118 के आसपास बता रहा हूँ ना, उसने इसको बैलेंस कर दिया। तो ऐसे आप स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी। ओके सर, वंदना राठौर मैम है। मैम आप अनम्यूट करें, वंदना मैम। है नहीं। और बाकी किसी और को डाउट हो सर? एक कमेंट्स में आया था कि सर अगर 6 आवर्स अगर पढ़ते रहे 1-2 साल तक तो हो जाएगा क्या? 1-2 साल तो जरूरत ही नहीं है, बता रहा हूँ। अगर 6 घंटे रेगुलर आप पढ़ते हो ना, तो 1 साल के अंदर अंदर आपका चारों पेपर तैयार हो जाएंगे। मैंने खुद नहीं किए इसलिए बता रहा हूँ। ये तो मतलब बहुत इजीली हो जाएंगे। इसमें मैंने नोट्स भी बना लिए, हर जगह से किताबें ला ला के, अपने खुद के बोलो ढंग से बैठ बैठ के। साल भर तो बहुत बहुत सफिशिएंट है, हेलो साल भर सर। तो। हाँ जी, हेलो। सर मैं राजस्थान की कभी मैंने तैयारी नहीं की है, तो मुझे शुरू से बताना कैसे तैयारी करनी है। नहीं तो फिर आपने कहीं की तैयारी की है? मैंने अभी बीएड किया है, एमए किया है इंग्लिश में, और बीए एमए ये बीएड की है। हाँ तो राजस्थान की तो किया है ना, बीए बीएड एमए में, ये तो चीजें तो आई जाती है। बीएड में बीएड का एग्जाम होता है, हाँ उसमें तो आई। मैम आप किस चीज हाँ की हाँ तैयारी हाँ, करना वो तो चाहते हो? आप एसआई की करना चाहते हो, आरएस की करना मैं चाहते हो? आपने भी फर्स्ट तो कुछ ग्रेड की, टारगेट बनाया होगा ना कि फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट सर। ग्रेड? फर्स्ट ग्रेड का तो अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है, और हम लोग अभी आरएस और एसआई के लिए ही बात कर रहे हैं। तो उस चीज का तो वो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है। हम लोगों को ज्यादा नॉलेज भी नहीं है उस चीज का कि आपको गाइड कर सके। मतलब वी आर नॉट द राइट पर्सन टू गाइड फॉर दैट। देवला सर, आप मतलब इस चीज के तो क्या ही बताएंगे अभी? नहीं, मुझे भी इसका सिलेबस वगैरह का देखो ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं बीएड नहीं कर पाया। तो बता रहा हूँ, मैं 18 साल की उम्र वरना में मैम इधर आ गया। सॉरी। तो ठीक है ये सर। चीज हम फिर कभी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके। तो रवि सर हैं। रवि सर एक बार आप अनम्यूट करें अपने आप को। रवि सर अनम्यूट कर सकते हैं आप? हेलो मुकेश सर, यादव वांट्स आपकी टू। वॉइस नहीं आ रही है रवि सर। हेलो। हाँ जी, हेलो, हेलो। नमस्कार सर। जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बोलो रवि जी, बोलो। बताइए सर। जी सर, मैंने इस बार का प्रीलिम्स दिया था सर, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद में भी सर प्रीलिम्स नहीं निकला, तो अभी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन है। तो सर अब वापस स्टार्ट करें तो सर क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखो, इस बार की जो प्री है ना, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बहुत ज्यादा होशियार थे ना, जो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की, ऐसे मेरे जी कम से सर। कम 10 लोग जानकार हैं जिनका प्री रह गया। तो इसमें कॉन्फिडेंस डाउन करने की जरूरत नहीं है। प्री का एकदम अनसर्टेनिटी है। हर हर बार का ये रहता था कि 70 क्वेश्चन आप कर दो आपका हो जाएगा। इस बार इतना इजी पेपर उन्होंने दे दिया। तो जी आपको सर। अगर मान लो, आप इससे पहले कितनी बार दे चुके हैं आप प्री? सर ये मेरा फर्स्ट प्री था। फर्स्ट था ना? तो आप यही जी मान सर। के चलो, अभी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मान लो आपको प्री भी हो जाता, तो अभी ये 60 दिन का टाइम मिला है, इसमें आप मेंस का नहीं कर पाते। मेंस का आप जी सर। बहुत ज्यादा मेहनत कर कर अभी आप मेंस में आपका इंटरव्यू कॉल नहीं होता। इंटरव्यू कॉल भी हो जाता तो फिर आपके अच्छी कोई रैंक नहीं मिल पाती। ठीक है? तो जी सर। जी आपको सर। इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि जो इस पर मान लो आपको अब मेंस में जाके 2-3 महीने आप परेशान होते हैं, ढंग से तैयारी भी नहीं कर पाते, घास काटते, पूरा नहीं पढ़ पाते। तो अब आप उस चीज को छोड़ के आपको ये देना चाहिए कि अगली मेंस कब देना है अपने को, प्री का भूल जाओ आप। प्री पे जी बिल्कुल, सर। प्री पे अगर ज्यादा फोकस करोगे तो प्री प्री का यही है, प्री नहीं निकलता। आप प्री का कोई भी अभी जो तैयारी कर रहा है उनको मेरी राय ये है कि आप प्री को बिल्कुल मत देखो अभी। उसका सिलेबस एकदम साइड में रख दो। आप फोर्थ पेपर का जो मैंने बताया उसकी ग्रामर, वो डेली आधा आधा घंटा वो पढ़ो। और तीनों पेपर है, तीनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपका मान लो आपके ग्रेजुएशन में मान लो ज्योग्राफी रही हो, आर्ट्स के स्टूडेंट है, पॉलिटी रही हो, हिस्ट्री रही हो, साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस है, या कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो जो अच्छी जो आपको लग रहा है ना सब्जेक्ट, वहां से स्टार्ट करो।
और तीनों पेपरों का आपके जहाँ किताबें मिल रही है उनको पढ़ लो, नोट्स पढ़ने की कोशिश करो कि नोट्स बन जाए आपके। और जब प्री आएगी ना, तब आप प्री को उठा के देखोगे तो आपको लगेगा यार मेरे तो तैयार है, प्री तो दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आप डेप्थ में जाके पढ़ लिया आपने। मेंस में क्या है, प्री में आपको मोटा मोटा आप ऊपर से पढ़ रहे हो सुपरफिशियली, और मेंस में आप डेप्थ में जाके पढ़ रहे हो। तो जब डेप्थ में जाके पढ़ लेते हो तो प्री में कैसे ही घुमा के कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ आपको फटाक से आप कर दोगे। तो अभी आप, अच्छा है आपको टाइम मिला है, नेक्स्ट प्री कब तक आएगी उसके लिए, तब तक आप इन तीनों पेपरों को और फोर्थ पेपर का रेगुलर साथ में तैयार कर लो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सर। अभी राहुल सर हैं, राहुल सर नहीं, प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर सर हैं। सर आप अनम्यूट, पढ़ने वाले बालक प्रोफेसर सर प्लीज गुड अनम्यूट इवनिंग कर सर। सकते हो आप। गुड इवनिंग। सर राहुल मीना बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, हाँ राहुल राहुल जी। सर, सर मैं हाँ क्या बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं भी जीएसटी में हूँ इंस्पेक्टर। तो सर ओके। क्या है कि टाइम मिल नहीं पाता है पढ़ने के लिए, जैसे सुबह गए तो शाम को पढ़े तो दिमाग इतना एक्टिव रहता नहीं है, थक ओके। जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है। और सुबह के लिए मिल पाता है तो 2-1 घंटे मिल पाता है, 2-3 घंटे ज्यादा से ज्यादा, तो उसको कैसे क्या मैनेज करे। और थोड़ा ठीक है। क्या है कि ऑफिस में भी थोड़ा टाइम निकालना चाहे तो हायर अथॉरिटी है, उसको कैसे मैनेज करे। अभी कहाँ क्या पोस्टिंग है आपके आपकी? साथ भी प्रॉब्लम शायद सर आई होगी देवीलाल जी सर आपके साथ में? आपकी पोस्टिंग कहाँ है अभी? सर गुजरात में है। ठीक है। अच्छा, आपके अलावा जो बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनमें अगर ऑलरेडी कोई जॉब में है, उनके लिए मेरी राय एक ये है कि जैसे हम, हमारा बैच है अभी जो 2021 में भी जो एसडीएम या डिप्टी एसपी जो बने होंगे अच्छी रैंक वाले जो हैं, तो आप ये देखो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं सेम बैकग्राउंड के लोग कौन सिलेक्ट हुए हैं। जैसे मान लो मैं पुलिस में था, तो मेरा इंटरेस्ट ये था कि यार ऑलरेडी कोई सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए थे। तो आप राहुल जी, जो हमारे साथ एक शिवराज है, मैं, हाँ जी आपके पास सर। नंबर नहीं है तो एक शिवराज मीना है, अभी एसडीएम लग रहे हैं नादोती, वो सेम ठीक आप वाले ठीक। बैकग्राउंड से हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर थे और उनकी पोस्टिंग थी हैदराबाद। तो जी जी आप जी सर। उन लोगों से, जैसे मान लो कोई जीएसटी में इंस्पेक्टर है, कोई लैब असिस्टेंट है, कोई टीचर है, कोई पुलिस में है, पुलिस कांस्टेबल है, कोई सब इंस्पेक्टर है, या कोई लेक्चरर है, या कोई प्राइवेट जॉब के अंदर है, तो ऐसे आप पता करोगे इस फील्ड का कौन व्यक्ति अच्छे रैंक पे सिलेक्ट हुआ है। जैसे मान लो कोई प्राइवेट जॉब के अंदर अच्छे कोई मल्टीनेशनल कंपनी में है या कोई प्राइवेट में, तो आप मुक्ता मैडम के वीडियो सुनो, मुक्ता मैडम उसी में थी। कोई लैब असिस्टेंट है विकास के देखो, कोई सब इंस्पेक्टर है मेरे से बात करो, पुलिस कांस्टेबल कोई है मेरे से बात करो। जैसे आप कह रहे हो जीएसटी के 2-3 लोग और थे, जीएसटी इंस्पेक्टर रहे हैं, एक राजेंद्र बीचर है, और जैसे अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि साहब मैं तो वहां हूँ, तो वो रवि प्रकाश है, तो कोई नेवी में जैसे कल राम सिंह जी रहे हैं। तो उन लोगों से आप बात करोगे ना, तो वो क्या है कि उन लोगों ने, अब जैसे आप जो जीवन जी रहे हो ना, वो जिया है उन्होंने, उन्होंने उसको कैसे फेस किया है। जैसे अब कोई सब इंस्पेक्टर या कोई सब कांस्टेबल तैयारी करना चाहे, तो मैं उसको अच्छे से बता सकता हूँ कि यार आपके ये चैलेंजेस आएंगे, ऐसे ऐसे इश्यूज आएंगे। तो आप उनसे एक बार बात करो तो आपकी बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। जी जी सर, कोई सर इनके ग्रुप बना हो तो उसमें ऐड हो सकता हूँ तो मैं तो बहुत बड़ी मेहरबानी। मैं आपको इनको नंबर दे दूंगा, राकेश जी को, आप एक बार बात कर लेना। आप बात करने में कोई दिक्कत नहीं, सबसे बात करनी। और अपने हाँ को जी कई बार सर। हेजिटेंस ऐसे रहती है कि यार उनसे बात करें या नहीं करें, कि वो हम, मैं बता रहा हूँ आज भी जैसे मैं एसडीएम भी बन गया ना, तो ये जो स्टूडेंट लाइफ है ना, ये स्टूडेंट लाइफ तक तो अपने को लगता है कि यार अपन बन जाए एक बार, लेकिन बनने के बाद में जो लगता है ना यार लाइफ तो वही थी। अभी भी मैं जैसे ये बरकत नगर, ये महेश नगर यहाँ आता हूँ, तो ये मंगल चाय वाले के इन थड़ियों पे बैठ के बहुत मजा आता है। ये जो जीवन है ना, मतलब इसके बिल्कुल। कुछ, अभी भी हम 2-3 लोग आते हैं ना, बताते नहीं चुपचाप उधर थड़ियों पे बैठ के चाय पी के, तो वो ऐसा नहीं है। हम भी अब ठीक है, सिलेक्ट हो गए तो हो गए, तो इन लोगों में आपको नंबर शेयर कर दूंगा, आप बात कर लेना शिवराज से, बहुत अच्छा है वो, आपको और गाइड हाँ कर जी देगा। बाकी सर। सर राम सिंह सर के तो अब रेगुलर सेशन होंगे ही, तो और हाँ आपके भी हैं, तो कभी भी हाँ, लगे इनको बात कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू वो राहुल सर सर। एक और डाउट था कि जैसे हिंदी है हाँ अपनी, तो हिंदी को सर कैसे हाँ। स्टार्ट करें इसके लिए, क्योंकि करता हूँ 4-5 दिन पढ़ता हूँ लेकिन उसके बाद में वो रटने वाली बोरिंग सी चीजें लगने लग नहीं नहीं, जाती है। तो उसका मैंने बताया ना, आप रेगुलर जैसे 50 नंबर वाला व्याकरण वाला है, तो उसको आप बांट लो अलग अलग, रेगुलर चलाओ, उसको बोरिंग लगेगा नहीं। आप उसको सिलेबस का पार्ट ही मत बनाओ, उसको आधा घंटा डेली, जैसे अभी आप लास्ट में जुड़े हो, शायद पहले जुड़े नहीं थे, हाँ जी सर। वो मैंने बताया था कि आप जो व्याकरण वाली जो चीजें हैं, वो जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वन वर्ड है, ये पारिभाषिक शब्दावली, जो रटने वाली चीजें हैं, उनका आप बांट लो कि मुझे 5-5 करने हैं, 5 से ज्यादा फिर वो याद नहीं आते। 5 पर्यायवाची, 5 विलोम शब्द, उनको एक कागज पे लिख लो, दिन भर देख लो, फिर फाड़ के फेंक दो। ऐसे इंग्लिश का है, तो वो 50 और 20 70 नंबर तैयार हो गए आपके। फिर बचा क्या, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में आता क्या है
आपके एक आया 20 नंबर का, वो आ गया ऐसे। तो ऐसे तो अब जब आप 3 पेपर तैयार कर लोगे तो जरूरत ही नहीं है ऐसे अलग से, किसी पे भी लिखवा लो आपको। ऐसे रटा रटाए ऐसे आते हैं उस पे, राजस्थान के अंदर राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की समस्याएं, ये मोटी मोटी, ये जैसे थर्ड पेपर वाले आगे पॉलिटी वाले, उनमें से आ जाते हैं। जैसे हमारे टाइम पे ये आया था इनका लोक विकेंद्रीकरण, ऐसे कुछ टाइप का। तो आप 3 पेपर कर लेते हो तो वो 20 नंबर वाला हो जाता है। फिर क्या आपके पल्लवन और वगैरह ये, तो इनको तो आप 10 दिन 20 दिन में पढ़ लोगे तो वैसे तैयार हो जाएगा। सेम वो इंग्लिश का है, तो इनको आधा घंटा डेली आप रेगुलर पढ़ो भाई, आधा घंटा बस ये देना है, ग्रामर को पढ़ना है, तो अलग से आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। सर इसके लिए स्टार्ट एनसीईआरटी से करें या फिर डायरेक्ट ही बुक उठाए नहीं, दूसरी वाली कोई? इंग्लिश हिंदी में तो क्या एनसीईआरटी पढ़ोगे आप। इन हिंदी में जैसे मान लो एक हरदेव बारी की बुक आती है, हरदेव अच्छा बारी, अच्छा। वो यूपी के राइटर हैं, शब्द अर्थ प्रयोग के नाम से। तो उसके अंदर आपको सैकड़ों, हर मतलब आपके इनमें कम मिलेंगे, यहाँ कॉपी की हुई है जहाँ राजस्थान वालों में, तो सैकड़ों आपके पर्यायवाची विलोम शब्द, कई तो हजारों में। मुझे लगता है उससे बाहर कोई वर्ड मिलेगा भी तो, आरपीएससी वाले को ढूंढेंगे तो उससे बाहर नहीं मिल पाता कुछ, तो उसको लाके रख लो और उसमें कर लो। पारिभाषिक शब्दावली के लिए जैसे कल एक वो पूछ रहा है, तो जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर मिलती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी खुद की एक पब्लिशिंग है, वो पारिभाषिक शब्दावली, उसमें सैकड़ों है, उनको पढ़ लो, कहीं बाहर से आएगी नहीं, एक भी नहीं आएगी। हिंदी ग्रंथ अकादमी खुद की है वो। तो एनसीईआरटी में तो हिंदी इंग्लिश का ऐसा कुछ नहीं है। और एनसीईआरटी का जो यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, यूपीएससी में जरूर वो होगा। बाकी आरएस के अंदर एनसीईआरटी का ये नहीं कि साहब आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ो। कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी बहुत अच्छा है। ज्योग्राफी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वहां से आप अच्छा कर, जहाँ जो चीजें मिलती है ना वहां से आप कर लो। ये नहीं कि साहब आप एकदम ऐसे बांध दिया कि साहब नहीं एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ती, नहीं नहीं, वो नहीं करना। टॉपिक जहां से मिल रहा है, जहां से समझ में आ रहा है वहां से कर लो। राजस्थान बोर्ड का जैसे साइंस वाले जो एकदम फैक्चुअल टॉपिक है, जैसे मान लो ये तंत्रिका तंत्र, रक्त वक्त, ये तो ये 9-10 की किताबों में सीधे सीधे टॉपिक है, उत्तक वगैरह, ये एकदम वहां से पढ़ा रटा और लिख दिया ये लोग। भाई हमें कोई पीएचडी थोड़ी करनी है कोई। अब जैसे बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है जो अभी इस बार भी वो वापस अब मेंस दे रहा है वो, और मेरे साथ भी दिया था, मेरे से पहले भी दे रहा था, यूपीएससी कर रहा था, और उसका डेम श्योर ये था कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो वो मेरे को कहता था यार आप तो कंसेप्चुअल नहीं चलते, आप रटते हो। तो मैंने कहा भाई रटना है, रटूं मैं कैसे भी करूं, मेरे को सिलेक्ट होना है बस। मुझे कोई डॉक्टरेट तो करनी नहीं कि मैं चीजों को सब। कई लोग ये कहते हैं कि आप कंसेप्ट को समझो, तो ये यूपीएससी में चलती है ये चीजें। अब आप ज्यादा कितने 2-3 क्वेश्चन आते हैं बड़े, तो उनमें क्या कंसेप्ट समझोगे। 100 शब्दों में 10 लाइन के अंदर पेपर आपका प्रश्न पूरा हो जाता है, तो वहां आप क्या कंसेप्ट लगाओगे। सीधी सीधी आए फैक्ट्स डाले, आपका उत्तर पूरा होगा। तो यूपीएससी का जो ज्ञान दे रहे हैं, तो उनका यूपीएससी का अलग नेचर है, आरएस का अलग नेचर है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। हाँ जी सर, थैंक यू सर, बस इतना ही था। ओके, ठीक है थैंक यू राहुल सर, जी। थैंक यू राहुल सर। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी हिंदी वाला तो देवलाल सर, पद्मा मैम भी सेशंस लेती हैं अपने यहाँ पे, हाँ तो हाँ, तो कोई दिक्कत उनसे भी डिस्कस कर बेस्ट है। सकते हैं सर वहाँ पे। तो बाकी स्टूडेंट्स हैं, आरएस चारण सर हैं, सर आप अनम्यूट कर लें। आरएस चारण। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर, सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना कंफ्यूजन हूँ अभी भी बताओ तो आपसे बताओ। सॉल्व करना चाह रहा हूँ। हाँ सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज है कि अभी मेरे दो एग्जाम मेरे सामने है। एक जूनियर अकाउंटेंट आया था 12 फरवरी को, एक आरएस मेंस का है। ओके, तो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम कब है। मैं आपकी आवाज डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा बहुत। चारण सर, आप सुन आपकी रहे हो राकेश जी आवाज क्या पूछ ब्रेक हो रहे रही हैं। है। हेलो सर। सर हाँ मुझे जी भी हाँ नहीं आ जी। रही, वो ब्रेक हो रही है आवाज। हेलो सर, आ रही है? हाँ अभी हाँ आ रही अब है। आ रही है। तो सर वो अब दोनों एग्जाम है 12 फरवरी को जूनियर अकाउंटेंट का, हाँ, और जनवरी में ये। और ये जनवरी में आरएस। ठीक है। अब दोनों में से कौन सा प्रेफर करके पढूं, क्योंकि मैंने अभी तक कल इसका रिजल्ट भी आ गया है इसका जूनियर अकाउंटेंट का 15 गुना का। ओके, तो मेंस आरएस तो आरएस अब कितनी बार मेरे देते हो आप? सामने सर पहला अटेम्प्ट है मेरा आरएस मेंस का। और एज कितनी होगी। एज 26। 26 है। तो अब देखो आपका पहला अटेम्प्ट है, तो अब ये आपका पर्टिकुलर आपका हो गया, आप एक स्पेसिफिक केस हो गया कि आपको कॉन्फिडेंस है कि यार मैं उधर निकल देखो अब जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहे हो ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि यार मैं मेंस निकल जाएगा और मैं मेरा इंटरव्यू भी हो जाएगा, और मान लो फाइनल भी सिलेक्शन नहीं हो तो आपका कहीं ना कहीं अलाइड में,
तो अलाइड की सारी नौकरियां आपके जूनियर अकाउंटेंट से बेस्ट है, एक चीज। तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि यार मैं इतना कर जाऊंगा, तब तो वो है। दूसरा, आपको लगता है कि यार मेरी अभी इतनी तैयारी नहीं है ना, तो मेरा सिलेबस पूरा हो गया आपका कंप्लीट? सिलेबस कंप्लीट है, मुझे इतना पता है कि मैं इंटरव्यू कॉल तक जा सकता हूँ। और इंटरव्यू कॉल तक आप चले जाओगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं अलाइड सर्विस कोई ना कोई मिल जाएगी। आप चाह रहे हो तो शायद ओबीसी में आते हैं, जी तो ये बड़े बड़े चांस है कि हो सकता है आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। तो आप, मेरे हिसाब से तो इसी में आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको मान लो अलाइड सर्विस में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर मिल जाएगा, तो जूनियर इसमें लेब असिस्टेंट से आप जो बता रहे हो जूनियर अकाउंटेंट वाला, इससे तो बेटर नौकरी है वो। आपकी जी ये होता है कि हाँ साहब आरएस अलाइड में हो गया, तो आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल इसी को कराइए। और आपको लगता है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, और उधर आपकी अच्छी तैयारी है, तो वो करो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आपको लगता है ना कि यार मेरा कॉन्फिडेंट हूँ, निकल जाएगा, कहीं ना कहीं इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। इंटरव्यू कॉल होने के बाद में देखो, पिछले हाँ, जी सर, इंटरव्यू कॉल का भी एक गणित ये है। मैंने सर कि जैसे कि जो सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज जी ब्रेक सर, हो आप रही है। कहिए पहले। हाँ सर, बोलिए सर। देखो इंटरव्यू का जो मोटा मोटा, देखो हर चीज गणित गणित लगाते हो ना आप, तो 2 गुना लोगों को पास करते हैं इंटरव्यू के अंदर, जी ठीक है। 2 गुना, जैसे मेरे वाले टाइम पे हम्म बता दूं, हमारे टाइम पे 900 या कुछ पोस्टें थी, 1900 मतलब 2000 को मान लो आप, 1000 पोस्ट थी, 2000 लोगों का इंटरव्यू कॉल हुआ था। तो जॉब की बात कर रहे हैं जी ना, आरएस की नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ भाई कोई ना कोई आपको जॉब मिल जाए। तो वहां आप देखो, अंदाजा लगाओ, 2000 लोगों में हम्म से 400 लोग तो वो थे जो ऑलरेडी आरएस एग्जाम दिए हुए थे, सिलेक्टेड थे, अलाइड वलाइड, जिनको मिल गया था कहीं ना कुछ, जो तहसीलदार भी मान लो, डिप्टी एसपी भी मान लो, वो जो जिनको या तो डिप्टी एसपी चाहिए था या एसडीएम चाहिए था, 400 लोग तो वो थे। इसके हम्म अलावा सेकंड ग्रेड टीचर, लेक्चरर, अच्छी कोई सर्विस में थे, जैसे मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, ऐसे ऐसे लोग मिला मिलू के कम से कम भी आप 1300-1400 लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी थे, जिनको सिर्फ डिप्टी एसपी या एसडीएम चाहिए होता था। बाकी जो 500-600 लोग थे ना, वो थे जो थर्ड ग्रेड टीचर हैं या लेब असिस्टेंट हैं या बिल्कुल फ्रेशर हैं। तो उन लोगों के लिए तो आरएस एलआईडी की कोई भी नौकरी मिल जाए तो इजी थी। अब उस पर डिपेंड ये करता है कि मान लो जैसे अभी जो रिजल्ट आया, अब कोई लोग प्रेफरेंस नहीं भरे, तो उन लोगों को 100% नौकरी मिल जाती है लास्ट में जा जाके। अगर ये चूज नहीं करते तो उनको मिल जाती है, मतलब बहुत अच्छे चांस होते हैं। जो बेरोजगार हैं उनका इंटरव्यू कॉल होने पे कोई ना कोई जॉब मिलने का 100% चांस हो ही जाते हैं। जी सर। और दूसरा ये भी है कि जैसे आरएस मेंस का जो प्रोसेस है, आरएस मेंस के बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू 1-1.5 साल का प्रोसेस लगता है पूरा। हाँ हाँ, और इस भी अकाउंटेंट का एग्जाम 12 फरवरी को जाएगा, लगभग 3 महीने लगाएंगे। और न, मैं ये सोचूं या फिर इसी प्रोग्राम के लिए फिक्र है। अभी आवाज आई नहीं वो आपकी सही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है सर शायद आपका। जी जी सर। तो ठीक है इनको सर, नेक्स्ट कोई आप सेशन ना में जोड़ लेंगे, मैसेज इनको कर कोई देना इसी नेक्स्ट पे। सेशन में आप। हाँ जी सर, नेक्स्ट सेशन में आप पूछ लेना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी और किसी के कुछ डाउट्स हैं? काफी टाइम हो गया है वैसे। सर अभी बस थोड़ा सा अभी वाइंड अप करते हैं, और अगर और किसी के डाउट्स हैं तो वो नेक्स्ट सेशन में भी ले सकते हैं। जी बाकी अभी हम लोग ये बता दें कि अभी सर प्रॉपर गाइड करेंगे आप सबको। कभी भी कोई भी जरूरत होती है, या फिर चाहे वो एसआई के लिए होगा, एसआई के लिए भी वी आर प्लानिंग की, हाँ मतलब इसीलिए था कि ये प्लान बी क्यों होना चाहिए, क्योंकि सिमिलर सा सिलेबस है एंड वी हैव राइट टाइम नाउ। अभी ये टाइम है जिसको हमें यूटिलाइज करना है, और वो जो ओवरलैप होती हैं चीजें सर आप लोगों को गाइड करेंगे, और बाकी पूरी टीम है, राम सिंह सर भी हैं, तो किसी प्रकार की कोई टेंशन की जरूरत है नहीं। बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। एक एनके एस सर हैं, काफी टाइम से हैंड रेज कर रखा है। सर आप बोल सकते हो, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हाँ सर, वो मेरा ये क्वेश्चन था कि थर्ड पेपर में अभी काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सबके। हम्म, तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? आपका कितना मार्क्स रहा उसमें? मेरा बताया ना 100 और 103 या 104 ऐसे नंबर थे मेरे। अच्छा सर, आपने सेकंड पेपर में बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स बताए, एकदम 18, 118, 119 कुछ मार्क्स हाँ ऐसे बताए। वो हाँ, कितने मार्क्स थे सर? 116 या 118 ऐसे नंबर थे मेरे।
उसका रीजन बता दिया मैंने आपको कि एसआई की सर तैयारी में। मैं मतलब आपसे इसीलिए पूछना चाह रहा था वापस, आपने उस टाइम बताया, मैं इसलिए हैंड रेज कर रहा हूँ आधे घंटे से कि सर ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया कि वहां पे अपने इतने मार्क्स आए। हाँ तो वो बता रहा हूँ ना मैं आपको। सेकंड पेपर का हाँ देखो, उसमें क्या हाँ है, सर, वो एक थोड़ा स्ट्रेटेजी बताइए प्लीज। हाँ, एक तो उसमें अंदर साइंस है, जी सर, जी सर, दूसरा ज्योग्राफी है, जी सर। और तीसरा उसके अंदर इथिक्स है। हाँ सर, हाँ सर। तो अब ये जो प्लान बी वाली बात आ गई ना, तो अब देखो उसके अंदर साइंस का तो एक तो मैं 12th तक मेरी साइंस थी, दूसरा एसआई की तैयारी की, तो उसके उस समय 40% पेपर तो साइंस का आता था, तो वो मैंने तैयारी की हुई थी, तो वो एक तो वो फायदा मुझे मिला साइंस वाला। 12th तक मेरी सर बायोलॉजी थी। इसीलिए मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स हैं हाँ सर ये। तो सुनो, आप सुनो तो सही। जी एक तो सर। साइंस वाला ये, दूसरा फिर जब मैं फर्स्ट फर्स्ट ईयर पेपर के में दौरान, कितने थे सर आपके? फर्स्ट में मेरे 86 या 87 ऐसे नंबर थे। अच्छा अच्छा, सेकंड में? सेकंड में 116, या एक मिनट में निकाल लेता हूँ, इतने ही थे, 116 या 118 के आसपास नंबर थे। और थर्ड में सर? थर्ड में 100 क्रॉस थे, 100 या 100, 103 ऐसे कुछ नंबर। अच्छा, फोर्थ में सर? फोर्थ में 110। सर हम सर की मार्कशीट शेयर कर देंगे, आप टेंशन मत हाँ लो। हाँ अभी जी मैं, सर, जी सर, बिल्कुल सर, और सेकंड इंस्पायरिंग है, दूसरा आप जो बता रहे हो कि इंस्पायरिंग वो है सर। एक्चुअली मैं इसलिए जो, मतलब सेकंड पेपर के अंदर इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि जो अपने जो देखो विक्रांत मैं शर्मा अपनी है उनके मार्कशीट, 95 मार्क्स थे। मेरी जो मार्कशीट है ना, मार्कशीट के अलावा मेरी अभी चारों पेपर की मेंस की कॉपी भी मैं शेयर कर दूंगा इनके साथ। उसमें आप देख लेना हम्म, कि मैंने क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। आपकी सर रैंक कौन सी है? मेरी 30 रैंक है, अच्छा अच्छा। तो मेरी कॉपी भी शेयर कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं 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 सर, इंस्पायर नहीं नहीं, होना वो चाहते हैं आपसे। तो इंस्पायर होना ही है, तो आप कॉपियां देखनी चाहिए, टॉपर्स की कॉपियां आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि कहाँ कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। आपको ये मेरी भी स्ट्रेटेजी रही थी, पिछले दो तीन टॉपर्स थे, तो मतलब 18 वाले, वो सॉरी 15 के, 13 के, उन टॉपर्स वही की तो कॉपी सर, अप्लाई मतलब की। एकदम से मैं थोड़ा चकित हुआ कि सेकंड पेपर में 116 नंबर और टॉपर जो है अपने उनके 95 मार्क्स ही हैं ओनली। तो उसके बाद मेरे को लगा कि मैंने सर से पूछना चाहिए कि सर इस ने क्या टॉपर के अलग किया है 95 थोड़ा कहाँ तो। है मार्क्स है? उनके इतना ही है कुछ, मतलब इस बार के 95 टॉपर ही की है। बात कर रहे हो? इस बार के हाँ टॉपर इस की बात बार। कर रहे हो? नहीं जी नहीं, सर, मैं जी सर। 18 पेज से हूँ, तो मुक्ता मैम के अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे ओके ओके नंबर। ओके 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 सर, हाँ जी ये सर, ये जी सर। ये डिपेंड करता है, कॉपी चेक करने वाले भी डिपेंड करता है कितना टफ चेक कर रहे हैं। हाँ तो मैं वो थोड़ा सा मतलब इसलिए मतलब थोड़ा मैंने इस बार हो सोचा सकता है कि कोई मतलब, सेकंड सेकंड पेपर में कम नंबर आए लोगों के, तो हाँ सर वही तो हो मतलब सकता है कोई, 95 तो हाईएस्ट मार्क्स थे इस बार सर। हाँ। आपने एकदम अब 116 बोला ना, मैं सोचा नहीं मैंने तो, कि सर के अब पास आप कुछ अलग देखो, चीजें हैं, दो तो मैंने कि सर से पूछेंगे। 2018 के अंदर, आप ये देखो 2018 के अंदर फोर्थ पेपर जिसने चेक किया होगा वो कोई बहुत भला आदमी बैठा होगा, 148 नंबर तक दिए। हाँ सरकार। 148 नंबर आए ना, मतलब उस समय जो मैं 110 नंबर बता रहा हूँ ना आपको फोर्थ पेपर में, वो तो एवरेज मार्क्स थे, 110 तो हर आदमी के 100, 110, 100, 110, तो वो डिपेंड करता है कॉपी चेक करने वाले पे। जी सर, जी सर। हाँ जी सर। तो अभी सर कंटिन्यू रखें या फिर मतलब वाइंड अप करें? हाँ, किसी का और क्वेश्चन हो तो आप ले लो। ओके सर, विक्रम सर हैं। विक्रम हाँ सर, आप एक बार अनम्यूट करें। या फिर एक मैम का मैसेज आया था, मोनिका राठौर मैम। मोनिका मैम आप अनम्यूट करो, ये लास्ट लेते हैं सर, फिर वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मोनिका मैम आप अनम्यूट करें। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते। सर मैं मतलब आरएस की प्रिपरेशन तो कर रही हूँ, मतलब कॉलेज टाइम से मैं कर रही हूँ। ओके। तो अभी मेरा कॉलेज हो गया है और सर है ना, हर वैकेंसी में मतलब एक प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। हम्म सर है ना, एक्चुअली एज कम है सर, मतलब 20 है। और इनका क्या क्राइटेरिया रहता है कि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें एक जन से एज लेते हैं, तो मतलब ओके 21 का होना चाहिए फिर वो। ओके और मेरा 28 को मैं ना, मेरी एज होएगी 21, तो सर है ना मतलब इस बार भी मैं प्री नहीं दे पाई, मैं कॉलेज टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ, और आगे जो आरएस आएगा मैं वो भी नहीं दे पाऊंगी, और फिर इनका प्रोसेस आपको पता ही है ना कितना लंबा चलता है ना, मैं ऐसा ही दे सकती हूँ।
तो ये तो अच्छी बात है भाई, आप इतनी अर्ली एज में ये चीजें सोच रहे हो। आप वाली एज में बट तो मुझे सर है बिल्कुल ना नहीं मतलब हाँ सर, घर से पहले तो कॉलेज के साथ 3 साल बाहर थे और अब 3 साल और बाहर रहेंगे, उसमें भी मैम यू अगर आर नेक्स्ट लकी, ईयर। आप बहुत लकी हो बहुत कि आपको इस एज में पता है चीजें। सर अरे लकी सर लकी पता तो बहुत, तो बस इतने लंबे टाइम से फिर घर वालों का भी इश्यू हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा कुछ बताओ। मैं देखो रोज मोनिका म्यूजिक जी, लिखती हूँ, मतलब आप सब करती हूँ मैं। आप सुनो, आप अभी हाँ तैयारी कर रहे हो तो आप आपके अलावा उन लोगों को देखो जो जो बच्चे जिनको आईआईटी की तैयारी करवाते हैं, 6th क्लास 7th क्लास से फाउंडेशन में उन लोगों को डाल देते हैं। वो आईआईटी ओके। की देखो 6th 7th 8th, वो भी तो एक जर्नी होती है। तो आप हाँ इस जर्नी को जो मैंने बताया आपका अभी जो टाइम है उसमें आप एकदम इंगेज होके आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दो। आपकी जैसे इंग्लिश स्पीकिंग है उसको अच्छा कर लो, इंग्लिश की राइटिंग अच्छी होगी, इंग्लिश मीडियम अगर हो तो हिंदी अच्छी कर लो, बहुत अच्छी किताबें पढ़ो, पब्लिक स्पीकिंग का कर लो, क्योंकि आपको सिलेक्ट होने के बाद में ये चीजें इन सब प्रॉब्लम से कोप अप होना पड़ता है प्रशासन में आने के बाद। मतलब आप ये देखो दिन भर में कहीं ना कहीं फोन आ जाता है कि साहब यहाँ एक उद्घाटन करना है, एक या फीता काटना है, आपको भाषण देना है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं आ पाती। तो जो एक्स्ट्रा जो चीजें है ना वो अभी आप कर लो, उसमें मजा भी आएगा आपको। कोई अब जैसे देखो आप जो इंटरव्यू देते हैं ना उन लोगों का, जैसे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे उनकी हम तैयारी करवाते थे कि हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू। लोगों की हॉबी नहीं है, वो पूछते हैं हॉबी क्या रखती, तो हॉबी डेवलप कर लो इस दौरान। कोई ऐसी हॉबी कि आपको इंटरव्यू में दिक्कत ही नहीं आई, आप फटाक से उसका जवाब दोगे, ये लो साहब हॉबी। तो आप उन चीजों जो एक्स्ट्रा वाली चीजें है ना, आपकी राइटिंग अगर खराब है तो राइटिंग को सुधार लो, तो आप पहले अटेम्प्ट के अंदर बहुत शानदार रैंक के आप आरएस बन जाओगे, या आईएएस की तैयारी करो तो आईएएस बन जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो जो एक्स्ट्रा चीजें है ना उसमें आप बोर नहीं होगे, कोई हॉबी डेवलप कर लो कि साहब ये मेरी हॉबी है, ये मैं बना लेता हूँ, तो वो हॉबी आपने बना ली। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इंग्लिश इंग्लिश अच्छी कर ली आपकी, बोलना अच्छा हो गया, इंग्लिश बोलने भी लग गए, क्योंकि बहुत सी चीजें इंग्लिश पढ़ना अब जो हिंदी वाले होते हैं ना उनको लगता है कि यार क्या है, कर लेंगे, लेकिन बाद में बहुत सारी चीजें ट्रेनिंग तो आपकी लगभग जो फाउंडेशन कोर्स और जो इंस्टीट्यूशनल कोर्स है वो उनमें जो टीचर आते हैं वो आधी तो इंग्लिश बोलते हैं, और जो मटेरियल सारा इंग्लिश में देते हैं। तो शुरू में जो हिंदी वालों को बड़ी दिक्कत आती है साहब ये इंग्लिश में भी दो, तो वो चीजें तैयार कर लो। अभी जो टाइम है उसमें बोर भी नहीं होंगे और एकदम आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा शानदार, फिर बैठे और खट से आप निकल गए। वो तो है सर। तो सर मतलब नेक्स्ट वैकेंसी फिर कब आएगी, मतलब अभी आ जाएगी तो फिर मेरे और देने हैं, मैं तो बोलूँ नहीं आए फिर। वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कब आए कब नहीं आए। अच्छा स्कूल टाइम से आरएस कर रहे हैं, फिर मेरे को लगता है इतने बड़े बड़े प्रिपरेशन करे, पर मुझे लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ। नहीं ये एक्स्ट्रा चीजों पे ध्यान दो, आपका अच्छा हो जाएगा। मैम हाँ सर अभी वो तो आपका टाइम है अपने स्किल्स पे काम करने का ना, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और आपको गाइड करने के लिए लोग हैं, है ना। लेकिन सर, वो अभी तो जो आपसे समय जुड़े है भी उसको है। स्किल्स में यूज करो। आप जो आपकी जो एक्टिविटीज करते हो, अच्छी किताब, जैसे सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप अपनी मतलब अच्छी किताबें पढ़ो, है ना, जानो हाँ दुनिया के बारे में, सही और गलत को जानो अभी। तो तो सर आरएस मतलब अदर प्रिपरेशन में एग्जाम दे या नहीं दे गवर्नमेंट के फिर? नहीं, एग्जाम तो देने चाहिए, ठीक है। अभी आप पर्टिकुलर एक एग्जाम पे लगे हो वो अच्छी बात है, बट और हाँ एग्जाम्स भी देने चाहिए। सर ने यही चीज तो अभी बताई, और सर भी पहले अदर एग्जाम्स ही दिए थे, तो उसी चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग कि हाँ हाँ क्यों हाँ जरूरी है बाकी एग्जाम्स भी देना, आपका कॉन्फिडेंस आता है उन चीजों से। हाँ तो सर वो तो थैंक है। थैंक यू मैम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप लगे रहो बस। थैंक यू सर। ठीक। सर बहुत एडवांस हैं आज के बच्चे। हम्म मतलब इस उम्र में भी वो तैयारी करने का सोच रहे हैं, और अभी नहीं अच्छा है, चलो। तो कंपटीशन देख लो, धीरे धीरे बढ़ेगा ही। बिल्कुल सर। अब कट ऑफ इसीलिए बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो पढ़ते हैं 2 3 4 बार सिलेबस कर जाते हैं। आरएस और आईएएस एग्जाम के अंदर इसलिए टफ हो जाते हैं कि आप देखो पूरे राजस्थान के अंदर, जैसे आरएस की बात करें पर्टिकुलर, तो आरएस के अंदर अब ये जैसे ये बच्ची है, ये इस तरह के बच्चे होंगे जो अपने स्कूल के टॉपर होंगे, या फिर वो हो सकता है उस दौरान उस बोर्ड में भी कई टॉपर होंगे, ठीक है। हाँ जी वो सर। पिछले अब 20 साल से लेके 35 साल तक के लोग एग्जाम देते हैं, तो उन 35 मतलब उन 15 सालों के दौरान पूरी स्कूलों के टॉपर या बोर्ड के टॉपर हैं, उन टॉपर्स के बीच में मुकाबला होता है वहाँ। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत सर, टफ हो ये जाता तो है है। मामला। सर एक कुलबीर सर हैं सर, उन्होंने मैसेज किया है, एक्चुअली ये ना हर सेशन में रह जाते हैं, तो प्लीज हाँ एक हाँ इनका सवाल ले लेते हैं, फिर वाइंड अप जरूर। कर देंगे। हाँ कुलबीर सर, आप अनम्यूट कर लो। एंड वी आर रियली सॉरी कि मतलब पहले सेशंस में हम छूट गए थे। नहीं छोड़ेंगे नहीं, आप संडे को और कर लेना एक सेशन हाँ हाँ लंबा कर बिल्कुल लेना, बिल्कुल या तो सर। मैं हो सकता है जयपुर ही आ जाऊँ।
हाँ सर, संडे को तो प्लीज आप लाइब्रेरी विजिट कर लेना सर। वो लोग भी जो मेंस लिख रहे हैं इस बार, वो भी वेट कर रहे हैं आपसे मिलने का। बताओ कुलवीर जी। कुलवीर सर, आप अनम्यूट करें। मैंने कर दिया इधर से अनम्यूट। हेलो सर थैंक यू हेलो सर नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। वही हो रहा था हर बार, क्या थोड़ा ज्वाइन करने में लेट हो गया या हाथ हैंड रेज करने में लेट हो गया तो हर बार छूट जा रहा था। एंड कोई नहीं, गुड सब नहीं इवनिंग देवीलाल छूटेंगे। सर। वेरी गुड इवनिंग। सर एक्चुअली ऐसा है कि मैं जॉब कर रहा हूँ। आई एम अप्रोचिंग 30 years और ठीक है। मैं जॉब कर रहा हूँ पिछले क्या क्या जॉब है आपकी? अभी ये मार्च से ही मन में ऐसा वो आया कि चलो यार कुछ मतलब मेरी जॉब से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, बट द पॉइंट इज कि आई थिंक मैं कुछ और कर सकता था, तो कुछ और नहीं, अच्छा कर क्या सकता हूँ, तो मैं सोचा कि किया। क्या जॉब है आपकी? मैं अब सुन नहीं पाया था बीच में आप। हाँ मेरी जॉब है सर, मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पीसी हूँ, ओके अगर ओके आपको ओके। इसके बारे में कुछ पता है तो। हाँ ओके। हाँ, तो सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग जो भी होता है एक जॉब में, बट मुझे लगा कि मेरा पोटेंशियल मैं फुल्ली यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, और ओके। मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्या किया जाए। फिर यूपीएससी के सोचा तो लगा कि यार 30 साल उम्र हो गई है अभी, तो ठीक इट विल बी डिफिकल्ट और ठीक है। जॉब के साथ, फिर लगा कि आरएस कर लेता हूँ। तो मैं सर ओके। मार्च से हल्का हल्का पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ कुछ छोटा मोटा पढ़ा। फाइनली जब जुलाई में वैकेंसी आई तो फिर एकदम सीरियस रफ्तार बढ़ाई, और रफ्तार बढ़ाई तो आशीर्वाद से और मेहनत से प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया। ठीक मतलब है। बहुत सिलेक्टिव स्टडी की और ये सब करके ठीक है। मैथ्स अच्छा था, रीजनिंग अच्छी थी, सर्वे पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, पॉलिटी इकोनॉमी ये सब पढ़ के हो गया। ठीक है। पर अभी मेंस आई एम 100% श्योर कि जनवरी में होता है, तो मेरा नहीं होगा। तो ओके। मैं अभी प्लानिंग भी उस हिसाब से अपनी चेंज करने की सोच रहा हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर मैंने प्रीलिम्स में अपनी ईएल भी यूज कर ली थी, जो आप गवर्नमेंट जॉब में आता होगा, पता होगा कि ईएल मिलती है अपन लोग को। तो हाँ। मैं प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने 2 महीने की ईएल ली थी, वो भी ओके यूज कर ली थी। तो अभी वो भी ओके सर 40 ही बची हुई है, ज्यादा ईएल भी ओके नहीं बची हुई है। ओके। और तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो मुझे अभी क्या करना चाहिए, बिकॉज मेरा मन तो ये कर रहा है कि अगर जनवरी में होता है तो नहीं होगा एनी हाउ, और जिस हिसाब से अभी आरपीएससी की अप्रोच है कि वो पेपर एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो मुझे अभी से ही एकदम जनवरी वाले पे फोकस ना करके आगे वाली वैकेंसी को ट्राई फोकस में लेके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, या फिर व्हाट डू यू रिकमेंड कि नहीं तू जनवरी वाले को ही फुल फ्लेज में तैयारी करके दे। देखो, आपने जो बताया कि आप ऑलरेडी अच्छे जॉब में हो, तो आप इधर आ हम्म। रहे हो, तो आपको अगर कोई अलाइड सर्विस मिलती है तो आपकी जो नहीं डिजायर सर, जो आप मेरी तो 2 ही आपका पोस्ट रहेंगी, एसडीएम और डीवाईएसपी, उसके अलावा मैं अब तीसरी कोई पोस्ट भी नहीं भरूंगा। तो इस केस में जिस हिसाब से आप लेवल बता रहे हो, तो इस तैयारी के हिसाब से तो उसमें पहुंच नहीं पाओगे आप वहां तक। क्योंकि अगर राइट मैं सर। आपको, आपने आपने प्री का बोला, तो आप सिलेक्टिव, जैसे मान लो कहीं के नोट्स वगैरह लेके आप पढ़ भी लो, फॉर्चुनेटली आपका इंटरव्यू कॉल भी हो जाए, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जो आप चाह रहे हो। नंबर राइट। एक बात। तो ये उन लोगों के लिए भी था, जैसे अब कई लोग डिप्रेशन में आ रहे थे, अब हम प्री में रह गए, तो उन लोगों के लिए अच्छा है, प्री में रह गए तो उनके पास टाइम मिल गया कि आप तैयारी कर लो। अब आपके पास डिलेमा आ गया ना कि यार इधर दूं क्या उधर तैयारी करूं, तो हाँ फेल हो गए उनके वही पास, तो सीधा सीधा है कि फेल हो गए। तो एंड फ्री ये में डिलेमा फेल होके प्रिपेयर करना इज, मुझे ऐसा लगता है कि इज कंपेरेटिवली इजी। अगर इजी। मेंस में कुछ ऊक चूक लगती है फिर दोबारा से जीरो करना, वो थोड़ा भाई ज्यादा दोबारा से डिफिकल्ट आप हो जाता वापस है। इतने टाइम में आप सिलेक्टेड स्टडी करोगे, फिर दोबारा से आप करोगे, तो टाइम मिल जाता है। तो मेरी राय हाँ तो ये है कि आपको जो, चूंकि आपको दो ही पोस्टों से मतलब है, तो हाँ एक बार देखो, ये जो आपने बताया था ना, सेम वही मेरा, मैं इसी पर्पज से ही आरएस बनाऊं। मेरा कोई हाँ ड्रीम नहीं था आरएस बनने का जब स्टार्टिंग में। सिर्फ ये जो हाँ आप वाली जो स्पिरिट है ना कि यार एक बार करके हाँ देखते हैं। साथ ही लोग सिलेक्ट हुए, सब इंस्पेक्टर में बहुत अच्छी रैंक आई मेरी। और हिंदी हाँ में तो एक आध नंबर से रहा था, नहीं तो पूरे राजस्थान के अंदर हाईएस्ट मार्क्स थे, 200 में से 186, जो वाह। हालांकि उस समय ऑब्जेक्टिव मार्क्स होते थे। तो लगा कि हाँ यार अपने अंदर पोटेंशियल है, तो कि एक बार हाँ आरएस का भी करके देख लें यार। मन में नहीं रहेगा, ये रहता है बहुत लोगों के, यार हमने किया नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ये कभी नहीं नहीं मैं रहना एक चाहिए बार रिग्रेट जीवन में। मैं एक बार जॉब में था 2019 में, मैंने घर वालों को बोला था कि मुझे अब मेरी जॉब थोड़ी स्टेबल हो गई तो मुझे यूपीएससी करना है, तो फिर हम लोग पता है भाई गांव देहात के आदमी है सर, तो घर वाले बोले बेटा नौकरी अच्छी है शादी कर रहे हैं तो फिर शादी तो कर दी, आप तो करो, फिर आप आगे से, आगे की जो तैयारी है
आगे वाले मेंस के हिसाब से आपको तीनों पेपरों को साथ पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग, और फोर्थ पेपर की अलग स्ट्रेटेजी है। तो अब मैं कोई नेक्स्ट सेशन ये ऐसा रखवा लेंगे उसके लिए, अब आगे वाली मेंस के लिए, आगे की जो एग्जाम उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, तो उस दिन आपको पूरा डिटेल से बता देंगे कि आपके लिए ये ठीक है, पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ठीक है। ये शेड्यूल सर टाइप का इसमें बना। एक डिलेमा और ये आ रहा है कि बाय एनी चांस अगर मेन शिफ्ट हो गया ओके, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि मतलब चांस बन सकते थे, लेकिन अभी पहले से ही अगर हम ये लाइटली लेके चलें तो फिर थोड़ा और प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ये उसके सोच लिए रहा हूँ कि जैसे इस केस में मुझे अभी मैं मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ। हाँ, मेंस का ही पढ़ना है, प्री का मैं अभी लेट जुड़े हो आप, ये कहा था प्री का बिल्कुल नहीं पढ़ना। प्री का तो जब प्री आती है तब पढ़ना है, मेंस से और रिलेटेड है, सब चीजें मिली जुली है। तो जो प्री की जो चीजें है ना, मेंस के तो जैसे फर्स्ट पेपर पढ़ लो आप, सेकंड पढ़ लो, थर्ड पढ़ लो, अब आपको लग रहा है कि आगे बढ़ गया तो फिर वो बाकी वालों को बाइंड अप करके आप ऐसे पढ़ लेना। अभी प्री पे ध्यान नहीं देगी, केवल मेंस के हिसाब से तैयारी करो। मतलब मेंस के सब्जेक्ट पढ़े जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। अगर प्रॉपर तैयारी करनी होती है तो पहले मेंस तैयार होना चाहिए हमारा, मेंस तैयार होके फिर बाद में प्री होनी चाहिए। तो मेंस पे फोकस करो आप। हेलो, हाँ जी, मेंस की करो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, पेपर हिंदी का साथ साथ चलने दो। अगर एक्सटेंड होता है तो आपको मच बेटर, नहीं होता है तो आप अगली वैसे अटेंड कर लेना। ठीक सर इस ठीक चीज के है, लिए ठीक। एक सेशन रख लेंगे कुलवीर सर कि हाँ आगे जी, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। राइट हाँ जी सर, राइट राइट। ठीक है मैंने सर लोगों को भी बोला था, बेंजामिन सर को, कि अब मुझे अपनी लाइब्रेरी में जगह दे दो। देखो मैं आपके बैच के साथ, क्यूबिट के साथ तो नहीं चल पाऊंगा बिकॉज मेरी जीरो प्रिपरेशन है। पर सर बोले कि नहीं, वहां पे यही सर यही प्रोग्राम चलता है। वी आर रियली सॉरी है ना, एक्चुअली वहां पे वो शेड्यूल्ड है चीजें और वो या पूरा फुल हो आई चुका है। गेट इट सर, या आई गेट इट सर, आई गेट इट, नो इश्यूज। नेक्स्ट टाइम अभी जो लाइब्रेरी बनेगी उसमें पक्का सर। ओके ओके, डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू देवीलाल सर, एंड गुड नाइट टू बोथ ऑफ यू, बाय बाय। थैंक यू सर। और किसी का सर और किसी को, एक पीके सर हैं, पीयूष सर हैं, वो भी इस बार मेंस लिख रहे हैं, तो उनको और पूछ लेते हैं। पीयूष सर आप अनम्यूट कर लें, शायद वो चले गए हैं या फिर एक एंड्रेज और बचा है। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ सर आ रही है आवाज जी। नमस्ते सर, देवीलाल सर। नमस्ते नमस्ते। सर मैं एक्चुअली सर मैं 27 ईयर्स मेरी एज है सर। 5 यूपीएससी के सर मैं प्रीलिम्स लिख चुका हूँ सर, एक शॉर्ट में सर बता रहा हूँ। ओके। पहले सर मैं आईआईटी दिल्ली में सेलेक्ट हुआ था, लेकिन वो मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि मेरे को यूपीएससी प्री लिखना था, यूपीएससी की तैयारी के लिए, वट एवर रीजन से 2016 में मैं यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हुआ सर, फिर मैं आरएएस में आया अभी। ठीक है। तो सर अभी मेरा सर जैसे प्री क्लियर हो गया, मैंने 2021 का प्री भी दिया था, वो 0.4 मार्क्स से रह गया था, अभी प्री क्लियर हो गया और अभी सर मेंस के 50 दिन बचे हैं। ठीक है। लेकिन सर मेरी सिचुएशन ये है कि मैं एसएससी के थ्रू एक छोटा सा जॉब लगा था पंजाब में, वो अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया कि मेरे को आरएएस मेंस की तैयारी करनी है। लेकिन अभी 26 अक्टूबर तक मैं सीजीएल का पढ़ रहा था, उसके बाद में सर कुछ और एग्जाम्स का था वो पढ़ रहा था। तो अभी सर मेरे पास 50 दिन बचे हैं, तो मेरे को मैं अपना बेस्ट टाइम कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ कि 50 दिनों में मेंस की तैयारी करूँ। कुछ चीजें हैं जो प्री के, जैसे इंडिया की यूपीएससी की तैयारी करी थी, तो जो बेसिक चीजें हैं जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ रखी है, तो वो सब चीजें हैं। हाँ, लेकिन जैसे वो 600 से सब्जेक्ट्स हैं, मेरे को इथिक्स है, पबमेड है, ये सब अभी करने हैं। तो सर थोड़ा सा यही सब जानना था कि 50 दिनों में मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ अपना। ये जो आप टॉपिक पूछ रहे हैं, तो इसकी कल क्लास थी, आपने ज्वाइन किया था कल राम सिंह जी की सेम? जी सर, एक्चुअली सर मैंने अभी भी क्लास ज्वाइन कर रखी है, लेकिन क्लास का एक अलग शेड्यूल चल रहा है, मैं उससे अभी कोप अप नहीं कर सकता सर। मेरे को तैयारी तो खुद से ही करनी पड़ेगी अभी 50 दिनों में सेल्फ स्टडी से ही। ये 50 दिनों का उन्होंने बताया था कल, उसमें जुड़े थे आप कल की सेशन में? नहीं सर, मैं नहीं जुड़ा था सर। उसका वीडियो है यूट्यूब पे, कल एक सेशन हुआ था तो उसमें सर ने डिस्कस किया है सारा, वो कर लेना। और मोटा मोटा मैं बता देता हूँ नट सेल में कि 50 दिन का आप जैसे बता रहे हो कि आपने यूपीएससी वगैरह किया है, तो बहुत सारे सिमिलरिटी है। जैसे मान लो आपकी पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इथिक्स हो गया। वो ये इधर है। इथिक्स हालांकि नहीं किया हुआ सर, मेरा इथिक्स नहीं किया हुआ यूपीएससी में आता है, लेकिन सर मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। एक बार प्री क्लियर हुआ था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। तो प्री आपने किया, उसके बाद तो अब देखो चीजें क्या होती है,
मेंस के अंदर अगर आरएस मेंस की बात करें तो आरएस मेंस में जो छोटे क्वेश्चन के अलावा बड़े जो क्वेश्चन है ना 10 नंबर के क्वेश्चन, जी सर। वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप उनको गेस कर सकते हो। जैसे राजस्थान हिस्ट्री के अंदर बड़े क्वेश्चन आप गेस करो, मतलब आप लॉजिकली दिमाग लगाते हैं ना थोड़ा सा, अपन थोड़ा सा जी जी मेहनत सर। ना करने से ज्यादा अपने को क्या कि वो लगाना पड़ता है अपने गणित। पुराने पेपर हम देखते हैं ना, हाँ जैसे मैं मेरे टाइम की बताता हूँ, मैं यही देखता था कि ये बड़े क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो आप जैसे जी राजस्थान हिस्ट्री की बात करते हो ना, तो 10 नंबर के हाँ, क्वेश्चन आप देख लेना, पिछले पिछले 5 साल हो गए या पिछले 5 एग्जाम हुए जो हैं, जो बड़े जो 2013 से क्वेश्चन बाद आते हैं वाले तो सर शायद मेंस ही के ऐसा, पीवाईक्यू है वो हाँ बिल्कुल देखने को शायद ही ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन आता हो जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो। तो वो ऐसे जी आते सर। हैं कि एकदम आपके, जैसे मान लो मेवाड़ मेवाड़ के जाएगा तो वो राणा प्रताप या सांगा या कुंभा, इन ओके। तीन में से क्वेश्चन आता है बड़ा। राजस्थान में इधर हम्म। जाते हैं मारवाड़ में तो मालदेव वाला ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब हम्म। मोटा मोटा मेरा ये कहना है कि जो चीजें आपकी पढ़ी जी हुई है ना, वो तो वहाँ याद आ जी। जाती है, आप लिख देते हो, उनको ओके। प्रेजेंट कर देते हो बहुत अच्छे। लेकिन कुछ चीजें एकदम ठीक है। नई है, तो अभी आपको एक बार उनके कोई नोट्स लेके उनसे गो थ्रू होना पड़ेगा। जैसे सोशियोलॉजी है तो 20-20 जी सर, नंबर का नोट्स मैंने लगेगा। ले लिया, बस उनको वो ये पढ़ने में सर मेरे एक मोटिवेशन ही नहीं आ रहा एक्चुअली। मैं एक वीक अभी ये इसी चक्कर में कि मेरे को ज्यादा पढ़ना है तो मैं कुछ नहीं पढ़ पा रहा सर, ऐसा हो गया मेरे। हाँ तो उनको, जैसे राजस्थान का भी नहीं पढ़ा होगा आपने, तो राजस्थान और जो मेन सिलेबस है उनको एक पहले 20 एक दिन में उनको एक बार उनसे गो थ्रू हो जाओ, उनको रटो मत, उनको एक बार पढ़ लो, एक बार उनको एक बार दिमाग से निकाल लो। और फिर आपका जो दिसंबर पुरानी जो दिसंबर में चीजें उनको हैं, पढ़ लेता हूँ एक बार पूरा, हाँ मतलब यही उनको है। एक एक बार उनसे गो थ्रू होना है, अब रटना नहीं है उनको, केवल एक बार पढ़ लो, एक रीडिंग मार लो। जी सर। उसके बाद में जो हाँ आपको हाँ। जो बाकी सिलेबस है जो यूपीएससी से मिलता जुलता था, उसको फिर एक बार उसकी रीडिंग मार लो। फिर नेक्स्ट रिवीजन आ जाएगा इनका दोबारा से। और नेक्स्ट में इनका लास्ट, जितना भी ये रटे जाएंगे उतने रट लूंगा फिर सर, हाँ जितना होता उनको एक बार वो, और फिर एक थर्ड रिवीजन 7 दिन का और कर लेना, उसमें सारी चीजों को एक बार पढ़ लेना, तो चीजें वहां याद आ जाएगी आपको। है। जी सर, ये ट्राई करूंगा सर। ठीक। बाकी वो वीडियो देख लूंगा सर आपकी जो बताई आपने। हाँ और बाकी मैं जुड़ा हुआ हूँ भाई, यहाँ जयपुर भी आएंगे तो और कोई क्वेरी जो नहीं, आपकी छोटी स्पेसिफिक तो बता दें। जी सर, जयपुर ही रह रहा हूँ अभी भी, तो बिल्कुल अगर हाँ इस सैटरडे बिल्कुल संडे को पॉसिबल मेरा होगा तो। प्लान है, पॉसिबली अगर मैं आया तो। ओके सर, ओके। ठीक है। जी सर, थैंक यू राकेश जी, सर। और कोई एक आध और है, ये हैंड रेजिंग से ही पूछ हाँ ले। सर, एक मनीष सर और हैं, फिर देखते मनीष, हैं। हेलो मनीष सर, आप अनम्यूट करें। हेलो मनीष सर। हेलो, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। नमस्ते देवीलाल सर। नमस्ते मनीष जी, बताओ। सर मैं मनीष, एक्चुअली सर मैं 89 बॉर्न हूँ सर। ओके ओके। अ, अ, मैंने क्या है, ग्रेजुएशन तो 2011 में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उसके बाद एसएससी का कंपटीशन दिया था, तो उसमें कुछ तैयारी भी नहीं की प्रॉपर, और हो भी ओके, नहीं पाया। फिर 2020 में मैंने बीएड किया। अभी इसी कल ही रिजल्ट आया मेरा, सेकंड ग्रेड में हो गया इंग्लिश से। बहुत बढ़िया, और बधाई हो। इस बार थैंक यू सर। इस बार आदेश भी दिया मैंने प्री, इस बार तो नहीं हो हाँ, पाया, लेकिन एक्चुअली मैं लेट जरूर हूँ, लेकिन मेरा ड्रीम है मैं डीवाईएसपी बनूं। तो कोई आप मुझे लेट नहीं बताएं है। सर, मैं कैसे आप तैयारी देखो, करूं, क्या करूं सर। जीएल शर्मा सर हैं 2015 बैच के, वो 47 की एज में जाके उन्होंने ज्वाइन किया था। 45 ईयर्स तक का इसमें लिमिट होती है एज की। तो नहीं 47 में लिमिट। तो मतलब हालांकि उनके 2 साल का वो जो ज्वाइनिंग में लग जाता है ना, तो 45 की जी उम्र एज में उन्होंने फॉर्म भरा था और वो सिलेक्ट हुए थे। बहुत अच्छे अफसर हैं जीएल शर्मा जी की, वो किताबें भी चलती है सोशल इश्यूज की। तो एज का कोई वो फर्क नहीं पड़ता। आपका ड्रीम पूरा हो रहा है, आप लास्ट के 10 साल भी अगर आप अच्छी जॉब करते हो, 15 साल भी जॉब करते हो, मुक्ता मैम को देखो फर्स्ट रैंक आई है, वो 40+ है। जी तो ये कोई वो सोच नहीं है कि साहब मैं 30+ आ गया तो अब मेरी एज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कर सकते हो आराम से, स्ट्रेटेजिकली आप जुड़े रहो। और जो गाइडेंस मिल रहा है यहाँ से तेज सिविल वाले, ये जो यहाँ से आपको कोई टेस्ट सीरीज है, कोई शेड्यूल है, आप अपना खुद का कर रहे हो, नोट्स कहीं से मिल रहे हैं, प्रॉपर आप गाइडेंस लेकर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। जी सर, तेज सिविल से तो लास्ट 1 ईयर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, हम्म। और आपका इंटरव्यू देखा था मैंने यूट्यूब पे, तब से बहुत मोटिवेशन मिला। मुक्ता मैम का भी देखा। तो आरएस का ड्रीम मतलब पहले से था, लेकिन क्या था, मतलब एक निर्धारित मैं तरीके से लाइफ को मतलब मैनेज नहीं कर पाया, और ढंग से पढ़ा भी नहीं, मतलब एक्चुअली पढ़ाई नहीं की मैंने। मतलब ये मान लो आप, मेरी जो एकेडमिक है वो भी एवरेज हूँ, मतलब एवरेज मतलब पढ़ाई नहीं की, पढ़ता तो शायद अच्छा होता। अकेडमिक अकेडमिक्स और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो उसमें अगर कमजोर हो तो कोई फर्क नहीं। वो अलग चीज है, उसमें एक जी किताब पढ़नी होती है आपको।
और उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ सैकड़ों किताब पढ़ के भी आधे क्वेश्चन आते हैं, तो वो उससे कभी कंपेयर मत करो कि एकेडमिक में मैं एवरेज था। और कोई जो ये है कि साहब एकेडमिक्स में मैं बहुत एक्सीलेंट हूँ, तो वो भी अपने आप को ये नहीं समझे कि साहब अपन तो आरएस बन ही जाएंगे। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सर एक्चुअली ये बताइए मुझे कि मैं मतलब शुरू कैसे करूं, मतलब ऑथेंटिक बुक से पढूं इसके या लिए मतलब कोई क्या एक सेशन कोचिंग रखेंगे, एक वगैरह अलग लूं? एक सेशन राकेश जी इन लोग ऐसे लोगों के लिए रख लो जो पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नेक्स्ट आप हाँ जी लंबी सर, तैयारी नेक्स्ट उसमें सेशन पूरा। इसी चीज पे रख लेंगे कि हाँ आगे कैसे प्रिपेयर करना है सर। हाँ जी जी सर। सर। ओके मनीष सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक और देवीलाल कर सर अंकित। थैंक यू। अंकित चौधरी सर, अंकित सर, अंकित सर अनम्यूट करें आप सर। का अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? मैं इधर से सर शायद आपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, तो मैं यहाँ से अलाउ कर रहा हूँ बट अलाउ हो नहीं रहा है आपका। एस बिश्नोई सर हैं सर, मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। बोलो बिश्नोई जी। शायद उनका नेटवर्क का इशू है, उनका भी। ठीक है सर, अब वाइंड अप करते हैं। काफी टाइम हाँ हो गया, 1.5 घंटा हो गया है, और डाउट तो क्लियर हुए ही होंगे सबके। और बाकी अभी तो सेशन रेगुलर होंगे। आप लोग कमेंट्स में ये भी बता दिया करो कि किस चीज पे आप सेशन चाहते हो। अभी हम लोगों को भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना कि हाँ किस क्या क्वेरी आ रही है या क्या डिमांड है, किस चीज पे बात करनी चाहिए, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो फिर हम लोग उसी चीज पे बात कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। एंड देवीलाल सर थैंक यू वेरी मच यार, आप टाइम ओके। निकाला आपने। और प्लीज आप लाइब्रेरी विजिट करना अब तो सैटरडे संडे को, हाँ जी हाँ जी क्योंकि उन लोगों को भी गाइड करना, वो सब लोग मेंस लिख रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल तो उनको करेंगे। भी जरूरत है आपकी थोड़ी। हाँ जी सर। ओके सर, ओके थैंक यू एवरीवन, और गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, वेरी गुड।